हेलो बच्चों, आज फिर से एक और नया चैप्टर लेके आ गया हूँ क्लास 9th का स्टैटिक्स। बेटा ये बहुत सिंपल चैप्टर होता है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन बातों को सुनना पड़ेगा। इसमें कैलकुलेशन होता है मोस्टली, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में इतने ज़्यादा हाई अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते, मोस्टली सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिए ना तो आपको ये चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा और वो छोटा है, आपका आराम से खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा, आपसे जनरल बात करूंगा डेटा पे। डेटा का मतलब क्या होता है कि किसी भी कनेक्शन को मैं बोलूंगा, जैसे कोई भी आपने मान लो अभी आपका जन्मदिन हो, मान लो आपका जन्म हो गया। समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। अब जन्म से लेकर के अब तक का जो भी आपने काम किए हैं, या जो भी गिनन वाले काम है, यानी जो गिनने वाले काम है या अनगिनन वाले काम है, वो सब करते रहते हैं हम लोग। तो उनका एक डाटा कलेक्ट होता है, एक डाटा आपका प्रोवाइड होता है कि आपने इतने से इतना काम किया। मैं कहता हूं जैसे मान लो 1 ईयर का मैं ले लेता हूं आपका, सपोज मान लो लास्ट ईयर से जैसे आप 8th में और आपने 9th में अब आ गए मान लो, तो 8th से लेकर के 9th में आने तक का तुम्हारा डेटा एक अलग है कि आपने मान लो 45% तक लेके आए नंबर, हो सकता है 7th में आप 90% तक लेके आए हो, यानी कम ज्यादा कुछ ना कुछ कलेक्शन होता कि नहीं होता। यानी कि जो डाटा मिलता है वो हम लोग को, जितना भी हम लोग काम करते हैं, तो जो जितना भी हमारा वर्क होता है, स्कूल में हो या कोचिंग में हो, कहीं पे भी होता है, वो हमारे मम्मी पापा को पास भेजा जाता है। तो वो एक आपको पूरा ऑल ओवर कवर करके एक रिजल्ट टाइप में बनाया जाता है, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं डाटा, यानी कि उसको देते हैं डेटा। डेटा से ही हम लोग ऑब्जर्वेशन लगा लेते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं या आप कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है। तो डाटा का बहुत यूज है, यानी कि आपका मैं बोलूंगा स्टैटिक्स सबसे ज्यादा आपके डेली लाइफ में यूज होती है। तो डाटा हम लोग डेली के वर्सेस में काम करते रहते हैं। डाटा हो किसी भी टाइप का सकता है, तो हम लोग सबसे पहले डाटे पे बात करते हैं। तो डाटा होता क्या है, सबसे पहले मैं उस पर बात करता हूं। ठीक है, तो मैंने जनरल मतलब बताया, तो आपको शायद समझ में भी आ रहा होगा डेटा का मतलब क्या है। दिस इज डेटा। डेटा का मैंने मतलब बताया, डेटा 2 टाइप से होता है, लेकिन मैं अभी ऐसे ही बोल देता हूं कि मान लो जैसे मैंने एक डेटा ले लिया, कुछ भी डेटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं कि मान लो तुमने ले लिया 1 2 3 3 3 5 6 7 8 9 कुछ भी मान लो, और एंड सो ऑन। दिस इज एक डेटा है, कोई भी नंबर दिया गया है, इस फॉर्म में दिया गया, कोई भी डेटा हो सकता है। किसी के एग्जाम्पल पर्सनल पे नहीं बोल रहा हूं, मान लो किसी भी चीज को, यानी डेटा को मैं जनरल मीनिंग में बोलूं तो किसी चीज का इंफॉर्मेशन देना, किसी चीज के बारे में बताना कि इसने ऐसा 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 किया है, बीती हुई लाइफ के बारे में बताना, मैं जनरल बोलूंगा। जैसे देखा होगा आपने, सचिन तेंदुलकर है, अपने एक महान क्रिकेटर हैं, उनका जो डेटा देखा जाता है कि उन्होंने कितने छक्के लगाए अपने पूरे उसके क्रिकेट टाइम खेलते टाइमिंग में, कितने उन्होंने छक्के लगाए, या उन्होंने कितने आउट किए, या उनने कितने उनके विकेट गए हैं। किसी भी चीज़ का अगर देखा जाए तो एक डेटा है उनका। वो डेटा के काम पे ही हम लोग उनको आज मानते हैं कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। अब जैसे देखा जाए जो नई पीढ़ी आ रही, क्या उनको पता है कि सचिन तेंदुलकर कैसे खेलते थे, क्या है क्या नहीं, लेकिन उनका जो डेटा है वो अभी कलेक्ट करके रखा हुआ है, उसको अगर दिखाया जाएगा तो बच्चों को सबको पता चल जाएगा, या उनके बारे में बुक्स में वगैरह में लिखा है तो उनके बारे में पढ़ करके बच्चों को पता चलता है। तो वो डेटा ही तो लिखा हुआ है, वो डेटा सारा उनका हम लोगों को बताया जाएगा, तो हम लोग समझ में आता अच्छा ये ऐसे थे सर। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये चीजें होती है डेटा के बारे में, जनरल बात की। अब डेटा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रुप डेटा, एक होता है अनग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में डिफरेंस क्या होता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बोलता हूं ग्रुप डेटा के बारे में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या होता है, मैं बोलूंगा ऐसा कोई डेटा जिसकी ग्रुपिंग बात हो, ग्रुपिंग की बात हो, ग्रुपिंग जिसमें ग्रुप बनाए गए हों, कि मान लो 10 प्लेयर्स हैं, उन्होंने मिलकर के कोई काम किया, मान लो खेला, तो उन्होंने कितना डाटा कलेक्ट किया है, कितने रन बनाए, तो वो ग्रुप डेटा में हो रहा है। बात समझ में आ रही। और जिसका एक के ही बारे में बोला जाए तो उसका अनग्रुप डेटा मैं बोल सकता हूं, ये आपका इस तरीके से दिया जाए। मैं सिंपल सी बात और एक जनरल डिफाइन करने के लिए आपको बात बोल देता हूं कि जिसमें आपका टेबल बन जाता है, मोस्टली टेबल जिसमें यूज कर दिया जाता है, तो वो आपका एक ग्रुप डेटा हो जाता है। जिसमें टेबल यूज नहीं किया जाता उसको हम लोग अनग्रुप डेटा बोलेंगे, सिंपल सी बात। दिस इज द अनग्रुप डेटा की अगर बात करें तो अनग्रुप डेटा आपका दिस एग्जांपल दे सकते हो। ग्रुप डेटा के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कैसे हो सकता है। जैसे मैंने यहां पे ले लिया, कोई भी आपका ले लिया नंबर ऑफ प्लेयर्स, कुछ भी हो सकते हैं प्लेयर्स, तो प्लेयर्स, और यहां पे मैंने बोल दिया कि कुछ भी बोल दिया, मान लो यहां पे बोल दिया फ्रीक्वेंसी। कोई प्लेयर्स है, मान लो यहां पे मान लो
2 प्लेयर्स उन्होंने 6 रन बनाए, या 3 प्लेयर्स उन्होंने कुछ भी बना दिए, 7 8 कुछ भी, यहाँ पे 8 प्लेयर, इस तरीके से अगर ऐसी ग्रुपिंग की बात की जाए, ये टेबल का आपका यूज किया जाए, कैसे भी बना हो, या आपका यहाँ पे क्लास इंटरवल भी दे सकते हो, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, वो मैं यहाँ पे बात करूंगा क्लास इंटरवल होता क्या है, लेकिन आपका अगर टेबल बनाया जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप डेटा। बट एक बात आपको और समझा देते हैं कि ग्रुप डेटा हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत कम पढ़ना है, ये 10th में पढ़ना है। अगर आपको 10th जब आ जाएगी आपकी, तो 10th में आप पढ़ोगे, तो मेरे लेक्चर्स डले हुए हैं, तो आप वहां पे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे मैंने ग्रुप डेटा के बारे में बहुत खुल के बताया है। नेक्स्ट आते हैं अनुग्रुप डेटा। अनुग्रुप डेटा क्या होता है कि जिसकी टेबल ना बनी हो उसको हम लोग बोल देंगे अनुग्रुप डेटा। तो अनुग्रुप डेटा के लिए बहुत सिंपल सी चीज है, मैं एग्जांपल करके कुछ भी दे सकता हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। तो मैंने बोल दिया ABC DB CDEF एंड सो ऑन, कुछ भी मैंने बोल दिया। ये इस तरीके से कुछ भी दिया गया उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रुप अनुग्रुप डेटा। बात आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी बारंबारता। बारंबारता का मतलब ये होता है किसी भी डेटा को अगर आप जब देखेंगे उसको जितनी बार आता है उसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। कैसे, जैसे मैं एक बताता हूं, जैसे मान लो यहां पे है, अगर मैं इसमें पूछूं बारंबारता सबकी आएगी कि मैं बोलूंगा फर्स्ट की बारंबारता क्या होगी, तो फर्स्ट कितने टाइम आया, 1 टाइम, तो बारंबारता हो जाएगी 1। मैं पूछूंगा 2 कितने टाइम आया, ओनली 1 टाइम, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2। और 3 कितनी बार आया, तो 1 2 3 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। 5 कितने टाइम आया, 1 टाइम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। 6 कितने टाइम आया, 1 टाइम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। 7 कितने टाइम आया, 2 बार, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। बात आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जब भी हम लोग अनुग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते तो उस टाइमिंग पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। अगर आपसे इसमें पूछ दिया जाए कि बताओ 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो तुम खट से बोल दो कि 7 कितनी बार आया, 1 2, यानी कि 2 बार आपकी फ्रीक्वेंसी। मैं यहां पे जैसे ले लेता हूं, मान लो बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तुम बोलोगे वी एक बार ये आया, ये आया, ये आया, इसके बाद नहीं आया, तो फ्रीक्वेंसी इज 3। बात समझ में आ रही मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं कि जितनी बार आपके टर्म्स, कोई भी टर्म्स आती, फ्रीक्वेंसी ऑल ओवर की निकाली जाती। बाकी मैं बात करूंगा आगे चलकर के क्या क्या मैं बात करने वाला हूं, वो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन अभी मैं फ्रीक्वेंसीज पे बात कर रहा हूं, तो आगे फ्रीक्वेंसीज के बारे में आप समझो मैं फ्रीक्वेंसीज क्या बोल रहा हूं। किसी को भी मैं बोलूंगा जितनी टर्म्स बार, जितनी बार रिपीट आता है उसकी हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे मैंने एक फॉर एग्जांपल इसके थ्रू मैंने उठाया, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो बी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो तुम बी की फ्रीक्वेंसी बोलोगे कितनी, 3। आंसर बी की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 3। फॉर एग्जांपल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, तो आप इस बात को समझ रहे होंगे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। कोई भी चीज अगर मान लो जैसे छक्के मारे, मान लो सचिन ने छक्के मारे, और मान लो उन्होंने छक्के मारे 7, सपोज एक मैच में 7 मार दिए, तो अगर 7 मारे तो मैं बोलूंगा 6 मारने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो तुम बोलोगे 7। जितने टाइम कोई काम किया जाता है उसको फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं, या जितनी टाइम वो रिपीट होता है उसको फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। जो भी नंबर उसका रिपीट होएगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, यानी बारंबारता बोलेंगे। बात क्लियर हो रही होगी आई थिंक। नेक्स्ट आता है टेलीमार्क। टेलीमार्क क्या होता है, टेलीमार्क हम लोग बनाते हैं फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसीज होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका टेलीमार्क बनाएंगे। अब टेलीमार्क बनाते कैसे वो मैं बताता हूं। अगर मान लो किसी की 1 फ्रीक्वेंसी है, कितनी है, 1 फ्रीक्वेंसी है, तो उसका टेलीमार्क ऐसे बनाना है। 2 फ्रीक्वेंसी है तो इसका टेलीमार्क ऐसे बनाना है, डबल डंडे खींचने। 3 फ्रीक्वेंसी है, इसका टेलीमार्क 3 बना देना है। 4 फ्रीक्वेंसी है तो इसका टेलीमार्क 4 बना देना है। अब बट अगर 5 फ्रीक्वेंसी है, 5 फ्रीक्वेंसी है तो क्या करना है, 5 फ्रीक्वेंसी है तो इसको हम लोग 1 2 3 4 खींचेंगे, लेकिन इसको ऐसे काट देंगे। बात को बहुत समझो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, यानी कि हम लोगों को उसको कट कर देना है। अगर मान लो 6 फ्रीक्वेंसी फिर से आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 काट देंगे, 5 काउंट करेंगे, 1 फिर से डंडा खींच देंगे। अब मान लो 7 आ गई तो क्या करेंगे, यही चलाएंगे लेकिन यहां पर डबल डंडे खींचेंगे। ये बात हम लोग अभी क्वेश्चन में और तरीके से समझेंगे, लेकिन अभी मैंने ये बताया कि दिस इज द टेलीमार्क साइन। ये सब साइन आपके क्या हैं, टेलीमार्क हैं। तो इनको आप देख लो, ये नंबर के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। जो जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी बारंबारता होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये टेलीमार्क बनता है, और किसी के अकॉर्डिंग नहीं बनता है। ठीक है, बात करते हैं क्लास मार्क की। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है किसी भी ग्रुप डेटा की बात कर रहा हूं मैं। अब अगर कोई ग्रुप डेटा दे रहे हैं तो उसमें कभी कभी क्लास मार्क दे देते हैं। क्लास मार्क का मतलब है इंटरवल, यानी कि आपको दे देते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब है जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, दिस इज द इंटरवल्स। इसी को हम लोग इंटरवल बोल देते हैं, क्लास इंटरवल भी बोल सकते हो। यानी कि 0 से 5 तक के नंबर कितने आए तो उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी आगे,
5 से 10 के बीच में कितने आए उसकी फ्रिक्वेंसीज लिखी जाएगी आपकी। बात समझ में आ रही? तो ये आपका जो क्लास इंटरवल के मैं बारे में बोल रहा हूं, ये आपका जनरली मैं बोलूंगा ग्रुप डेटा में बात होती है, लेकिन अभी आपकी कोई इसमें जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसमें अभी कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो इस बात को आपको समझ में आ रही हो। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेबुलेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा का सारणीकरण। ये आपके दो पार्ट होते हैं। इसके क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है। यानी कि इसमें सिंपल सी मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसीज का ही डिफरेंशिएशन दिखाया गया है, यानी कि अलग अलग तरीके से दिखाया गया। एक ग्रुप डेटा का है, एक अनग्रुप्ड डेटा का, इस तरीके से बताया गया। मैं बेसिकली बोलूंगा अनग्रुप्ड का ही मान के चलो, लेकिन अनग्रुप्ड को हम लोग बना सकते ग्रुप डेटा। बात समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर मान लो अनग्रुप्ड डेटा दिया गया तो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? एक तो सीधे बनाया जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सीधा मैं बोलूंगा यहां पे आप ले लो आइटम्स, जो भी आइटम दिए गए आइटम यहां पे ले लो, आइटम के बाद यहां पे ले लो फ्रीक्वेंसीज, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसीज लिखी जाएंगी, और यहां पे ले लो एक टेलीमार्क। टेलीमार्क ये भी आपको बात समझ में आ रही है। मैंने इंग्लिश नहीं लिखी तो आप हिंदी नहीं लिखी तो आप समझ रहे हैं। आइटम्स का मतलब कुछ जो चीजें वस्तुएं हैं, मान लो ए बी सी वस्तुएं हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 6 7 8 है, तो उसके टेलीमार्क बनाए जा सकते हैं। बात समझ में आ रही? कुछ भी आपके हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया आपको। जैसे मान लो आइटम मान लो ए है, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 3 है, और मान लो आइटम दूसरा बी है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, तो इसका टेलीमार्क बना देना है, इसकी आपको ये टेलीमार्क बना देना। जैसे जो टेलीमार्क बनेंगे उस तरीके से मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट आता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेबल, यानी समूहीकृत आपका आवृत्ति विवरण का तालिका। इसमें क्या होगा? इसमें आपकी ग्रुपिंग होगी। ग्रुपिंग का मतलब क्या होगा? यहां पे इंटरवल होगा। इंटरवल क्या होगा? ऐसे कुछ हो सकता है 0 से 5, 5 से 10, 5 से 10, 10 से 15 और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी ऐसी ले लिया और यहां पे मैंने बोल दिया फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज, और यहां पर मैंने बोल दिया टेलीमार्क। बात वही है। तो मैं बोलूंगा अगर 0 से 5 के बीच मान लो फ्रीक्वेंसी उसकी 7 है, और 5 से 10 के बीच में मान लो फ्रीक्वेंसी उसकी 3 है, 10 से 15 के बीच में मान लो फ्रीक्वेंसी उसकी 5 है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर टेलीमार्क बना देना। क्या बना दोगे? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया आपका। 3 का बनाओ 1 2 3, 5 का बनाओ 1 2 3 4 5, कट गया आपका। दिस इज द टेलीमार्क। बस अंतर ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे आइटम लिखे हुए, यहाँ पे इंटरवल लिखा, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग, और बोलते तो इसको भी ग्रुपिंग है, लेकिन ये सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे दिया। तो दो तरीके से आप बना सकते हो। मैं अभी क्वेश्चन के थ्रू आपको सारी बात क्लियर करवाऊंगा। ये बात अगर अभी एक बार में कंफर्म नहीं हो पा रही ना, तो मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको सारी बात कंफर्म हो जाएगी। लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है, टेबुलेशन में ऑफ डेटा अगर किसी का निकालेंगे तो दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी आपका डेटा कहीं पे भी दिया जाएगा, कुछ भी किसी का दिया जाएगा, तो मैं उसको दो तरीके से डेटा बना सकता हूं। किसमें? टेबल फॉर्म में। तो टेबल फॉर्म में ये दोनों तरीके ये हैं आपके, एक तो ये फॉर्म बना सकता हूं, दूसरा आपका ये आपका बना सकते हैं इंटरवल फॉर्म। ठीक है, तो दोनों फॉर्म आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको पकड़ लो। ठीक है, हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, ओके क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। द ब्लड ग्रुप्स ऑफ द 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड ऑफ फॉलोज। कक्षा 8 के 30 छात्रों का रक्त समूह निम्नानुसार दिए गए हैं। मैंने साथ में यहीं पे हिंदी भी लिख दिया, तो आप ज्यादा इसमें सोचना नहीं, क्योंकि इंग्लिश अगर लिखना है, आपको क्वेश्चन नोट करना है, तो आप पहले ये इंग्लिश पूरी लिख लीजिए, फिर ये लिख लीजिए पूरा इंग्लिश में। तो मैंने वहीं पे उसकी इंग्लिश लिख दी, क्योंकि मैं बार बार अगर ये ABC आपका रिप्रेजेंट करता तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता, दिखने में भी अजीब लगता बहुत। ठीक है, तो आप इसको समझ लो, मैं क्लियर करवा देता हूं। तो क्या क्या उसके ग्रुप दिए गए? ABOO, ABO, AO, BA, OBA, OBA, OO, AB, OAA, OO, ABO, AA, OO, AB, BA, OBA, OBO। ठीक है, मैंने जो नेम बोले तो उसको आप सुन लेना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी आप करने में जो भी होगा। Represent this data in the form of the frequency distribution table, which is the most common and which is the rested blood groups of the among these students। यानी कि इस डेटा को आवृत्ति विवरण में तालिका में के रूप में प्रस्तुत कीजिए। इन छात्रों को के बीच सबसे आम है और जो सबसे दुर्लभ है रक्त समूह है वो कौन सा है? आम का मतलब है जो सबसे मतलब जनरल होता है, कि मतलब सबके ब्लड ग्रुप्स मोस्टली मिलते रहते हैं, जैसे AB पॉजिटिव, B पॉजिटिव, इस टाइप के होते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर्स देना। आम का मतलब है जनरल, जो ज्यादातर मिलता है
उसको आम बोलते हैं। और रेयर का मतलब हो जाता है, जैसे दुर्लभ का मतलब हो जाता है सबसे कम, बहुत ही कम केसेस होता है उसके बारे में, ये ब्लड ग्रुप्स बहुत कम होता है। तो इसमें देखो सिर्फ सब सिंपल सा तुम्हें क्या बनानी है, तालिका बनानी है, यानी कि टेबल बनानी है, सिंपल सा और कुछ नहीं। 9th स्टैंडर्ड में ज्यादा कुछ होता नहीं, लेकिन आप समझते जाना किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग उस पर काम करते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। हिंदी तो आप समझ रहे होंगे, रक्त समूह, ठीक है। और यहां पे हम लोग ले लेंगे टेलीमार्क। क्या ले लेंगे? टेलीमार्क। और यहां पे हम लोग ले लेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या ले लेंगे? फ्रीक्वेंसी। चलो मैं हिंदी लिख देता हूं, बारंबारता, ठीक है। और टेलीमार्क को हिंदी में टेलीमार्क बोलेंगे, ठीक है। और ब्लड ग्रुप को बोलेंगे रक्त समूह। क्या बोलेंगे? रक्त समूह, ठीक है। ओके, अब आपको यहां पे टेबल ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? टेबल बनानी है। बहुत सिंपल सा काम है, आप इसको कर भी सकते, कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। सबसे मैं पहले लूंगा ए ग्रुप। ए ग्रुप ब्लड ग्रुप लिया तो ए देखो कितनी बार आया, मैं काउंट करूंगा, वो ध्यान सुनेंगे। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ए ग्रुप का कितना आया? 12 फ्रीक्वेंसी आया। जितनी बार ये रिपीट होगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी बारंबारता हो जाएगी जितनी बार आया है। तो ए कितनी बार आया? 12 बार। अब इसका टेलीमार्क बनाना। टेलीमार्क देखो बहुत ध्यान से बनाएंगे, कैसे बनाते हैं। 1 2 3 4, अगर ये का 4 होने के बाद फिर इसको कट कर देंगे तो 5 हो जाएंगे। काउंट 5 करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 फिर कट कर देंगे। 5 5 कितना होगा? 10। करना कितना? 12। 1 2, ये आपका टेलीमार्क बन गया। तो बेटा टेलीमार्क भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे बनाना, ये बात मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको समझना है, ठीक है। ए के बाद आते हैं हम लोग बी ग्रुप पे। बी ग्रुप पे देखेंगे हम लोग कितने टाइम आया, काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, कितने टाइम है? 7। तो इसकी फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट यहां पे ले लो, लेवल में लिख रहा हूं तो आप समझ लो। 7 फ्रीक्वेंसी, तो 1 2 3 4 5 कट कर देंगे, 1 2 हो जाएगा 7, ठीक है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन फाइनल क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूं, इस वजह से आपको समझ में आना चाहिए। मैं लेता हूं नेक्स्ट ओ। ओ लूंगा तो कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 यानी कि ये आया 16। तो 16 का टेलीमार्क बनाओ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 हो गया। 5 5 3 15 और आपका 1 हो जाएगा 16, ठीक है। 16 हो गया आपका। नेक्स्ट आपका आता है ए बी। क्या आता है? ए बी। ए बी आपका देखो कितने टाइम आया? 1 1 2 3 4, बस ओनली 4, यानी कि हम लोगों को यहां पे लेना है 4। तो यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया आपका। अब ब्लड ग्रुप और तो है नहीं, सिर्फ यही तो थे, तो 4 ही तो थे, ए बी ओ। ए बी, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। बी ए तो नहीं है, कहीं भी कहीं नहीं है, आप काउंट कर लो आप, ठीक है। आप थोड़ा सा देखेंगे तो मैं काउंट करके क्लियर क्वेश्चन करने के लिए बस आपका हो गया आंसर। दिस इज फाइनल आंसर, यही आपका आंसर होगा। लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं कितने मैं काउंट कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 के समथिंग है। तो आप इसको काउंट कर लो। दिस इज आपका हो जाएगा 20 और 7 39, बिल्कुल क्लियर, एब्सोल्युटली बिल्कुल फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप से बेटा करना है, आपको टेबल बनानी है। अनग्रुप डेटा दिया जाएगा, तुम्हें ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना। मैं जनरली ये बात सा बोलूंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each times the number of heads occurring was noted down as follows. यानी 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला जाता है, ठीक है। प्रत्येक बार आने वाले चित्त की संख्या ये लिखिए, इस प्रकार नोट की गई, आपकी दी गई है 0 1 2 एंड सो ऑन। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा ये दिया गया। प्रिपेयर
ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन एबव, यानी ऊपर वाले डेटा को सीधे लिखा है, दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता विवरण की सारणी तैयार कीजिए। ऊपर आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने किया। तो आप देखो, ये मैंने अभी क्वेश्चन किया था ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग। अब ये आपको नंबर ऑफ हेड्स के बारे में दिया है, कितने इसके हेड्स हैं, तो उस तरीके से आप बोल सकते हो। डायरेक्टली आप यहां पे लिख भी दो, क्या बोलोगे, नंबर ऑफ हेड, ठीक है। और यहां पे मैं लिख देता हूं टेलीमार्क, क्या लिख देता हूं, टेलीमार्क। अच्छा, टेलीमार्क नहीं बोल रहा, फिर भी आप बनाते जाना, क्योंकि टेलीमार्क के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहां पे मैंने कर दिया फ्रीक्वेंसी। अब मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, और ये आपको टेलीमार्क आपको यहां पे रिप्रेजेंट करना है, यहां पे आपको दिस रिप्रेजेंट करना, ठीक है। आप समझ में आ रही होगी। नंबर ऑफ हेड्स का मतलब है चित्त की संख्या, ठीक है, चित्त की संख्या। और टेलीमार्क भैया मैं लिख देता हूं, चलो हिंदी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। मैं गलत लिख रहा हूं लेकिन आप समझ लेना, बारंबारता मेरी रॉन्ग है। आप हिंदी लिख लेते हैं इतना तो, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले मैं जीरो स्टार्ट करूंगा। जीरो, जीरो मैंने लिया, तो जीरो कितने टाइम आया आप यहां पे काउंट कर लो। मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, कई लोग इसको फिर अरेंज करते हैं, आप लिखते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अरे कुछ नहीं लिखना, सीधे आप डायरेक्टली इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, कितना है 6। तो 6 आप फ्रीक्वेंसी रख दो, यानी 6 टाइम आया, इसका टेलीमार्क बना दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला ले लो 1। 1 पे देखो कितना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ओनली। तो यहां पर 10 रखो और यहां पर बनाओ खट से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए आपके 10। आगे आ जाओ, 2 ले लो आप, 2 लो, कितनी बार आया 1 2 3, ठीक है। और 4 5 6 7 8 9, 9 आ जाओ भैया, 9 के बनाओ टेलीमार्क 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ओनली 4 ही तक रहेगा। आ जाओ 3 पे, लास्ट इज 3 है आपका, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 ओनली, दिस इज 5 ले लो यहां पे। तो 1 2 3 4 5 कट कर दो, आंसर दैट इज फाइनल आंसर। बस टेबल ही आपको बनानी थी तो बना दी मैंने टेबल, तो टेबल आपका इतना ही बनेगा, बस फाइनल आंसर। तो टफ लग रहा है क्या, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, तो ऐसे ही आते हैं आपको, बहुत मजा आने वाला क्वेश्चन में है, ठीक है। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस इन किलोमीटर of 40 engineers from their resistance of their places of the work were found as follows। यानी 40 अभियंताओं का मतलब होता है, इंजीनियर्स बोलते हैं जिसको तुम लोग, उसको हिंदी में अभियंता भी बोल दिया जाता है, के आवास से उनके कार्यस्थल की दूरी इस प्रकार पाई गई है। ये आपका दिया गया है, उनका डेटा इस तरीके से है। मतलब अलग अलग 40 मतलब इंजीनियर्स थे, अलग अलग प्लेसेस पे रहते हैं। अब उनको जहां काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो इतनी इतनी दूरी पे सब इंजीनियर्स रह रहे हैं, 40 के 40 इंजीनियर्स हैं ये टोटल। तो अगर कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसीज टेबल विद द क्लास साइज 5 4, द डेटा given above the taking the first interval as 0 to 5 not included, यानी 5 नहीं लेना है। यानी कि वो कह रहे हैं एक इंटरवल में, इसको ग्रुप डेटा बोलते हैं। ग्रुप डेटा का मतलब है कि एक इंटरवल बनाना है आपको, वो 0 से 5, यानी अंतराल उसका 5, क्लास विड्थ कितनी रखनी है 5 की, क्लास विड्थ 2 होगी 5 होगी, तो वो आपको बना के दिखाना है। पहले अंतराल के 0 to 5 शामिल लेते हुए दिए गए आंकड़ों के लिए एक वर्ग अंतराल 5 के साथ समूहीकृत आवृत्ति विरोधा ताल का बनाए। अभी क्या था, सीधे ब्लड ग्रुप था, उसका सीधा फ्रीक्वेंसी था, उसका डायरेक्टली टेलीमार्क बना दिया था। अब इसमें क्या है, इंटरवल बनाना पड़ेगा, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टेलीमार्क, इस तरीके से भी दिखाना पड़ेगा आपको। तो आप देख लो, बहुत सिंपल सा, मैं आई थिंक बिल्कुल इजीली तरीके से इसको करूंगा, आपको समझ में भी अच्छा आएगा, लेकिन सुनोगे मेरी बात तो आप देखें, सबसे पहले मैंने बोला इसमें क्लास इंटरवल, क्या बोला, क्लास इंटरवल, इंटरवल इसको बोलते हो वर्ग अंतराल, क्या बोलते हो, वर्ग अंतराल, ठीक है भैया, ये हो गया वर्ग अंतराल। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे टेलीमार्क, क्या बोलेंगे, टेलीमार्क। टेलीमार्क का मतलब तो वही होता है, टेलीमार्क होता है भैया, टेलीमार्क, ओके नो प्रॉब्लम। आगे आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज में हम लोग क्या लेंगे, यानी कि बारंबारता, बारंबारता। बारंबारता में आप ध्यान से देखो क्या मिलेगा आपको, यहां पे सुनते जाना है आपको।
अब यहां पे बनाना क्या है आपको, टेबल बनानी नहीं बनानी, तो टेबल आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये समझ में सब आ जाएगा, बिल्कुल क्लियरली सुनना है मेरी बात को, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 20, 30 कर लो सीधा, 30 to 35। आगे और दिया गया क्या, मुझे हाईएस्ट 31 ही दिख रहा है, 40 के आसपास कोई है ही नहीं, तो इतनी टेबल रखो, बस हो गया। अब आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, बस सुनना है मेरी बात को, बस सुनते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा। 0 to 5 यानी कि 5 जिसकी डिस्टेंस है उसको नहीं लेना है, 0 से लेकर के 5 के नीचे वाले जितने टर्म्स मिलेंगे उनको आपको इंक्लूड करना है इसमें, यानी कि लेना है उसको। तो मैं इसी में देखूंगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। 0 to 5 में आप नंबर सबसे पहले 5 नहीं ले सकते, हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे, हम थोड़ा टिक करते जाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा कौन कौन से टर्म्स आपने ले लिए। तो सबसे पहले 3 लेंगे, 1 2, सॉरी ये 20 है, मैंने जाना 20 है, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, ओनली 5, बारंबारता हो जाएगी जिसकी 5, टैली मार्क बना देना, 1 2 3 4 5 कट कर देंगे, 0 to 5 हो गया। अब 5 इंक्लूड करना, बट 10 इंक्लूड नहीं करना है, 10 नहीं लेना है, 5 ले लेना है आपको। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, ओनली 10, दिस इज 10। तो आप इसके टैली मार्क बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। अब 10 तो लेना है, 10 लेना है, बट 15 नहीं लेना है। 10 to 15 है, 10 लेना, 10 के अंदर वाले सारे ले लो, 15 नहीं लेना है। तो आप देखो ध्यान से, 10 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, 9 पर 10, सॉरी 11 12 हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2 12 हो गए, ओके। 12 इसमें मिले तो 12 के हम लोग टेली मार्क बना देंगे तो 10 इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, 15 to 20, 15 लेना है, 20 नहीं लेना है। तो सिमिलरली काम फिर से देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो काम बस करके मैं दिखाना है मुझे, सिंपल सी बात। 15 to 20, 15 लेना है भैया, आ जाओ यहाँ पे 15 के अकॉर्डिंग 15 लेना है, 15 से अब कहाँ है भाई, आ जाओ कहीं ना कहीं, 1 15 to 20 है ना, 15 to 20 ये है, 1 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 7 8 9 9 है इसमें, बनाओ भैया 9 के टैली मार्क, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 9 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ 20 to 25, 20 लेना भैया, 1 25 नहीं लेना है, 1 हुआ, 1 1 1 1 1, ओके। 25 में यहाँ कहीं नहीं है, दिस इज 25 में ओनली 1 ही है, तो दिस इज आपका 1, तो 1 टैली मार्क ओनली 1 ही रहेगा। अब आ जाओ 25 से 30, 25 से 30, 25 अब लेना है, ओके, 1 30 तक लेना है भैया, 30 तक 1 हो गया, ओनली हमें लगता 1 ही है क्या, यहाँ 32 है, नो नो नो, ओनली 1 ही है भैया, इसमें भी 1 है तो आप 1 ही रखो इसमें। आ जाओ 25 to 30 हो गया, अब 30 to 25 ले आ जाओ आप, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, हाँ लास्ट आ गया 30 to 35 भैया, 30 to 35, दिस 1 30 कहीं है, ओके 1 2, अब मुझे लगता सारे टिक कर लिए मैंने,
ओनली 2, ओनली 2, दिस इज 2, यहाँ पे 1 2 मार्क बन गया। दिस इज फाइनल आंसर, यही बस दिखाना था बेटा। आपको मैंने बताया है कि जो लास्ट यानी कि जो अपर लिमिट, अच्छा इसमें मैं लिमिट बता देता हूं, दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। लोअर लिमिट अगर मैं कहूं, लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निम्नतम सीमा, ठीक है, दिस इज 0। और हायर लिमिट को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोल दो जिसको, अपर लिमिट को बोलेंगे हम लोग इसमें 5, तो जिसको बोलते हैं उच्चतम सीमा, ठीक है भैया। अब ये समझ में आ रहा होगा, हायर लिमिट लोअर लिमिट सारी चीजें, तो आप इसको समझ लो। हमेशा अपर लिमिट को आप मोस्टली कम इंक्लूडेड करते हैं, बाय चांस एक आध केसेस की नहीं मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मोस्टली यूज नहीं किया जाता, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, वो नेक्स्ट लोअर लिमिट में इंक्लूड किया जाता है। ये आपका होता है मोस्टली स्टैटिक्स का एक पार्ट होता है, तो इसको आप समझिए। देखो ग्रुप डेटा को किस तरीके से बना रहा है, ग्रुपिंग करके बना रहा है, जिसमें ग्रुप बनाया जाए, इतने से इतने लेकर के सेलेक्ट हो जाए, दिस इज द ग्रुप डेटा, उसको बोला जाता है ग्रुप डेटा, ठीक है। क्लियर हो रही होगी, एक एक बात कंफर्म हो रही हो, आप चमकाते जाओ, चिपकाते जाओ उसको, आपको सारी चीजें कंफर्म धीरे धीरे हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स आर द बैटरीज ऑफ द पर्टिकुलर टाइप्स, the lives in years of 40 such batteries were recorded as follows, यानी कि 40 बैटरी को रिकॉर्डेड उन्होंने बनाया। एक कंपनी विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है, ऐसी 40 बैटरी की जीवन काल वर्षों में दिया गया है, इस प्रकार दिया गया है, जो कि आपका सिंपल सा है। जैसे उन्होंने बोला है 2.6 का मतलब है 2 वर्ष 6 महीने, ठीक है। तो उसका मतलब तुम्हें क्लियर समझ में आ रहा है, ये 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष 7 महीने के लिए, 3 वर्ष 2 महीने के लिए, इस टाइप से इन्होंने डेटा एक कलेक्ट किया है, उस डेटा को उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग, यानी 0.5 का उसका क्लास साइज होना चाहिए। क्लास साइज का मतलब उसका अंतराल इतना होना चाहिए, ठीक है। तो आपको रखना है फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से लेकर 2.5 अंतराल दिया गया, तो हिंदी भी मैंने लिख दिया है, अंतराल 0 से 2.5 से शुरू करते हुए आकार देखो सीधा बोला गया 0.5, यानी साइज बोल दो, आकार बोल दो, या उसका विड्थ बोल दो, जो भी आपका दिया गया। तो 0.5 की विड्थ रखनी है आपको, कि वर्ग अंतराल का उपयोग करते हुए इस डेटा के लिए समूहीकृत एक विवरण डाटा आपको बताना है। बहुत सिंपल सा है। तो आपको जो काम मैंने अभी किया था उसी बेसिस पे काम करना, जरा सा भी चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आप पहले समझेंगे कि करना कैसे, आपको अपने आप सारी चीज समझ में आ जाएंगी। बस यहाँ पे पॉइंटों में मटेरियल दिया गया, थोड़ा सा ध्यान से चेक करना पड़ेगा, कहीं मिस्टेक ना हो जाए आपसे, क्योंकि अगर चेक क्लियरली करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, उन्होंने बोल भी दिया कि अंतराल किससे स्टार्ट करना है, 2.5 से, सॉरी 2 से 2.5। तो मैं बोलूंगा इसमें लिख दो आप क्लास इंटरवल, क्या बोल देंगे हम लोग, क्लास इंटरवल। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है भैया। वर्ग अंतराल हो गया। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे क्या लेंगे हम लोग, टेली मार्क ले लेंगे। क्या ले लेंगे, टेली मार्क। टेली मार्क को बताओ हिंदी में क्या बोलेंगे, टेली मार्क बोलेंगे भैया। चलो भैया इसमें टेली मार्क भी बना देंगे हम लोग। बारंबारता, बारंबारता हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सॉरी इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपको सारी बातें कंफर्म समझ में आ जाएंगी, लेकिन मेरी बातों को सुनना पड़ेगा। अगर आप सुनोगे नहीं तो आपको पल्ले पढ़ने वाला नहीं है। पल्ले का मतलब समझते हो, आपको कंफर्म समझ में नहीं आएगा मैं बोल क्या रहा हूं। अगर मेरी बात एक सुन ली आपने तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये गारंटी है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा इंटरवल कहां से स्टार्ट करना, 2 से। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 से लेकर के आपका 2.5, 2.5 से लेकर के आपका 3 जाएगा, 3 से लेकर के जाएगा 3.5, 3.5 से लेकर के जाएगा आपका 4, 4 से लेकर के जाएगा 4.5 है, कितने कितने हैं, ओनली 5, 4.5, 4.5 से लेकर के ले जाओ आप 5, दिस इज आपका ये हो जाएगा फाइनली लो, ठीक है। 5 तक है शायद, और आगे मिलेगा तो मैं उस पर काम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पे देखो क्या मैंने विड्थ आपकी 2.5 की रखी है, सॉरी 0.5 की रखी, बिल्कुल रखी है। अब इसमें करना क्या, वही काम फिर से करना, क्या करना है कि 2.5 इसमें इंक्लूड नहीं करना है, 2.5 से जितने भी छोटे नंबर्स आएंगे उनको सबको इंक्लूड करना है इसमें, और 2 से बड़े आपको इंक्लूड करना है। तो इस इंटरवल का कहने का मतलब यही है। तो आप टिक करते जाएंगे साथ साथ में, तो आपको समझ में आएगा मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है। तो आप सबसे पहले करो 2.5 से नीचे वाले, तो ये तो होगा नहीं, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये हो जाएगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ये हो जाएगा भैया।
ठीक है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी चेक करते जाना। अगर मुझसे कहीं मिस्टेक भी हो जाए तो आप पकड़ लेना तुरंत ही और आप बता देना कि आप सर ने ये छोड़ दिया। देखो समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप देख लो 2.5 कहाँ पे, एक ये हो जाएगा, ये नहीं होगा और नहीं होंगे, ठीक है। तो दिस आपको मिलेगा, कितने मिले? ओनली 3। दिस इज 3 ओनली रहेगा। फ्रीक्वेंसी इसका टैली मार्क बना दो 1 2 3, सॉरी 1 2 3, ओनली 3, ठीक है। अब 2.5 से लेकर के 3 तक के लेने हैं आपको, 2.5 से लेकर के 3 तक के। तो मैं बोलूंगा 1 3 इंक्लूड नहीं करना है आपको, ठीक है। 1 1 1 1 1 के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे, आ जाओ 1 1 1 2 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 3, ठीक है। 3 के बाद आ जाओ 3 भैया 4 5, ओनली 5, ठीक है। और कोई छूट तो नहीं रहा भाई? नहीं छूट रहे, वो बाद में पता भी छूट गया शायद। 3 लेना है, एक ये छूट गया देखो 2.9, ठीक है। 2.9 इसी में आएगा ना, ठीक। चलो फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 घटा दो उसमें से 6, दिस इज 6 आपका हो जाएगा। 1 2 3 4 5, एक ये 6, ठीक है। अब 3 to 3.5 यानी कि 3 इंक्लूड करना है। 1 2 3.5 नहीं करना है, ठीक है। 3 4 4 4 4 4 5 6 7, ठीक है। 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12, बस ओनली 12। दिस इज 12। 3.5 तक जाएंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2, 12 हो गए आपके। ओके, ये बात तो समझ में आ रही होगी यार भैया। आगे आ जाओ 3.5 से लेकर 4। भैया मुझसे मिस्टेक हो सकती है तो आप करेक्ट कर लेना अगर लग रहा है कहीं भी, ठीक है। आप समझ गए मेरी बात को। 3.5 से लेकर के 4 तक भैया, 3.5 से लेकर के 1 2 3 4 5, ओ माय गॉड, इसका रह गया था ये तो शायद, हाँ 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 हाँ, ये वाला 3.2 मैंने छोड़ दिया भैया, ये इसमें था। दिस इज 13 होगा भैया यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपका मैं भूल गया, फिर से मैं काउंट कर रहा हूं। अब करूंगा 3.5 से लेकर 4 तक। 3.5 कहां है आपका? 3.5 यहां से आ जाओ। 3.5 के लिए 1 1 के बाद 2 3 3 4 4 हो गए भाई, ठीक है। 5, ठीक, 5 हो गया। 5 के बाद आ जाओ 5 5 5 6 6 के बाद आ जाओ 6 6 7 8 9 10 11, भैया 11 हो गए यहाँ पे। 11 ले लेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2, ठीक है। 12 हो जाएंगे, सॉरी 1 करो, 11 करो, ओनली 11 हो गए आपके। दिस इज द 11 आपके हो गए 3.5 से लेकर के 4 तक के। अब 4 से लेकर के 4.5 आ जाओ भैया। 4 से लेकर के 4.5, 4 से लेकर के 4.5 पे जाएंगे 1 और 4.5 नहीं ले सकते अभी। 1 हो जाएगा। 1 के बाद आ जाओ आप 1 1 1 1 1 1 1 1 1, चलो ठीक है। 1 2 हो जाएगा। 2 2 2 2 2 3 हो जाएगा। 3 के बाद आ जाओ भैया 3 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 4 हो जाएगा। ओनली 4, ठीक है। दिस इज 4। तो 4 के लिए क्या सीधा सीधा 1 2 4 लाइन डंडा खींच दो आप, खत्म, ठीक है। अब आ जाओ 4 सॉरी 3 3 6 3 3 2 5, लास्ट है 4.5 से लेकर 5, 4.5 से लेकर 5। अब तो सारे ही आने हैं भैया, जिसमें टिक नहीं है वो ले लो आप। देखो 1 दिस, हाँ 1, ठीक है। 1 के बाद 2 2 ओके। 2 के बाद 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 सब यहाँ पे लिए 3, ठीक है। यहाँ सब लिए गए, ये सब लिए 3 ओनली 3 भैया,
लो दिस इज 3 1 2 3 हो गया आपका फाइनल क्वेश्चन। तो ये बस ओनली मैंने इस क्वेश्चन को इस वजह से रख दिया, ऐसा कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ आपके पॉइंटों में थे तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये काम कर लिया। थोड़ा सा आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस मैंने उठा लिए, अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए जनरली बेसिक, तो आप बड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास दिस। आपका तो क्लास मार्क्स फाइंड करना है, वर्ग के इतने के आपको वर्ग चिन्ह बताना है। वर्ग चिन्ह के मतलब होता है कि xi उसका फाइंड करना पड़ता है, जिसको तुम बोलते हो, जैसे अभी मैंने बोला था ब्लड ग्रुप दिया गया। अब मान लो पहले क्लास इंटरवल, आपको जो भी मैंने बोला था कि क्लास इंटरवल दिया गया, अब उसको मैं कहूं कि आप एक ब्लड ग्रुप में चेंज करिएगा जिसका इंटरवल खत्म कर दो, सिंपल सी बात ये है। तो मैं कहूंगा इसको, अगर क्वेश्चन को इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं, आप कहीं टेबल में भी मिलते हैं, तो उनको हम लोग कैसे करते हैं आइडेंटिफाई, बहुत सिंपल सा है। तो मुझे इसका सिर्फ वर्ग अगर निकालना है, क्लास मार्क निकालना है, तो मैं बोलूंगा सीधे क्लास मार्क का जो हो जाए, क्लास मार्क इज इक्वल टू आपका होता है अपर लिमिट प्लस का लोअर लिमिट बाय 2। बस सिंपल सा है, कहीं से भी आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा आपको यहां पे रख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों लिमिट को आपको क्या करना है, ऐड बाय 2 करेंगे, आपका xi मिल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं xi, ब्रैकेट में कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का फंडा होता है जिस 10th में आपको मिलेगा, और अच्छे तरीके से पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि ये होता क्या है। तो मैं इसका अगर क्लास इंटरवल निकालूं, xi निकालूं, तो कैसे निकलेगा, तो मैं बोलूंगा अपर लिमिट कितनी है इसकी, 19 है, प्लस का 11 कर दो, बाय 2 कर दो, कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 22। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नहीं 0 0 20 होगा, नहीं 9 1 10, 2 1 30 हो जाएगा, बताइए 30 हो जाएगा, 30 बाई 2 दिस इज द 15 इसका हो जाएगा xi। तो xi इज इक्वल टू 15। अब नेक्स्ट इंटरवल मिलेगा तो उन दोनों का सम बाई 2 कर दो, नेक्स्ट इंटरवल मिले उन दोनों का सम बाई 2 कर दो, यानी योग बाई 2 कर दो, आप उन दोनों को जोड़ दो, बटे 2 कर दो, आपका xi मिल जाएगा। बात समझ में आई थिंक आ रही होगी, इतना ज्यादा टफ नहीं है बात, बस सिंपल सी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये अभी आएगा, तो 10th में आपको भरपूर मिलेगा, सारी चीज समझ में आएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द क्लास मार्क्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन द ट्रू क्लास ऑफ द लिमिट्स आर दिस फाइंड द विड्थ ऑफ द क्लास एंड द ट्रू क्लास लिमिट्स। वो ये कह रहा है विवरण के वर्ग चिन्हों में वास्तविक वर्ग सीमाएं ये हैं, वर्ग की चौड़ाई और वास्तविक वर्ग सीमा ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्लास इंटरवल फाइंड करना है, बहुत सिंपल सी बात है। वो ये दिए क्या गए आपको, क्लास मार्क दिए गए, क्लास मार्क से लेकर के क्लास इंटरवल आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं काम करूंगा, यहां पे लिखेंगे क्लास मार्क, और यहां पे लिखेंगे हम लोग क्लास लिमिट, ठीक है। क्लास लिमिट्स आपको मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे मार्क लिख लो, यहाँ पे लिमिट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट मैंने यहाँ रख दी, मार्क्स यहाँ रख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लास मार्क्स आपको फाइंड करना है, तो इसी में वो कह रहा है कि आपको क्या पूछ रहा है, वर्ग सीमा ज्ञात करिए और उसकी चौड़ाई बताइए, विड्थ बताइए कितनी है। तो विड्थ आप सिंपल सी से, विड्थ तो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्लास लिमिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग सीमा, क्या बोलेंगे, वर्ग सीमा, और इसको क्या बोले, क्लास मार्क को बोलो वर्ग अंतराल बोलेंगे भैया, ठीक है। तो क्या वर्ग अंतराल होगा, क्या वर्ग सीमा होगा, वो आपको चेक करना, बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। कितना दिया गया, 11 दिया गया, 14 दिया गया, 17 दिया गया, 20 दिया गया, 23 दिया गया, 26 दिया गया, 29 दिया गया, इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, मैं क्या करूंगा इसमें, तो इसमें सबसे पहले देखो गैप कितने का है, तो गैप देखेंगे आप 11 से 14 में गैप है आपका 3 का, 14 17 में 3 का गैप है, कंटिन्यूअसली गैप है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अनकंटिन्यूअसली होता, यानी डिसकंटिन्यूअस जिसको बोलते हो तुम, अगर वो भी होता तब भी हम लोग निकाल ले जाते। बात क्लियर है मेरी बात को। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें गैप आपका 3 का है, तो जब भी आपको यहां पे लोअर लिमिट निकालनी है और अपर लिमिट निकालनी है, तो बहुत इजीली निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले मैं लोअर लिमिट निकाल के दिखाता हूं। लोअर लिमिट आपका ऐसे निकालेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। तो मैं कहूंगा लोअर लिमिट इसकी निकालने के लिए मैं निकालने के लिए सिंपल से है, उसका गैप देखो, गैप जितना होगा, जैसे मैं 11 से निकाल रहा हूं, 11 से 14 के बीच में निकाल रहा हूं, तो 11 से लेकर के आप करना है, तो गैप करेंगे, जो भी आपका गैप होगा, गैप का हाफ कर देना है, गैप मल्टीप्लाई बाई 3 का गैप है, गैप कितने का, 3 का, उसका हाफ कर दो, तो करो आप, हाफ कितना मिलेगा, 1.5, 11 माइनस का 1.5, तो आपका 11 में से 1.5 निकलेगा, तो 10 हो जाएगा 9.5, दिस इज आपको मिल जाएगा 9.5, दिस इज तो आ गई आपकी क्या, लोअर लिमिट।
अपर लिमिट कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट हम लोग निकालेंगे तो देखो ध्यान से, अपर लिमिट निकालना है तो मुझे काम वही करना है। क्या करना है? जो इसकी सीमा दी जाएगी 11 प्लस का आप कर देना कितना, 1/2 इंटू गैप, जो भी गैप होगा। तो 1 प्लस का 1/2 गैप कितने का 3, तो 1 प्लस 11 प्लस का 1.5, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा 12.5। कितना मिल जाएगा? 12.5। तो इंटरवल आपका बन के कंप्लीट हो गया, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट ही तो होती है, और जो विड्थ होती है उसकी वो सेम ही आना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा इसका, 9 से लेकर के 9.5 से लेकर के आपका हो गया 12.5। अब ध्यान से देखो इसमें विड्थ कितनी है, विड्थ आपकी 3 ही है, यानी गैप उसका 3 का ही है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आप काम करेंगे सेम ही सेम, 14 में करो, गैप तो आपका यही मिलेगा 1/2, 3.5 इसमें ऐड करो, कितना मिल जाएगा, माइनस करो, माइनस करेंगे 13.5 हो जाएगा, तो 12.5 मिल जाएगा, 12.5। और इसमें आपको क्या करना, 1.5 ऐड कर देना, तो 15.5 हो जाएगा। अब 15.5 से लेकर के कितना हो जाएगा, 3 इसमें ऐड कर दो तो 18.5 हो जाएगा। 18.5 से लेकर के जाओगे तो 3 इसमें ऐड कर दो तो 21.5 हो जाएगा। 21.5 से लेकर के जाओगे आपका तो 3 ऐड कर दो 24.5 हो जाएगा, ठीक है। और 24.5 हो जाएगा, इससे आप 3 ऐड कर देंगे 27.5 हो जाएगा। उस 27.5 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 30.5 हो जाएगा। दिस इज आपका फाइनल आंसर। ये आपका इंटरवल बन गया, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, यही आपका था, यही आपको फाइंड करना था और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। क्लियर है मेरी बात को, बिल्कुल क्लियर कर पा रहे हैं आप? ओके, श्योर, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइट्स ऑफ द 7 पर्सन्स इन सेंटीमीटर्स आर दिस 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 दिया गया, कैलकुलेट द रेंज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेंज कभी कभी पूछ लेता बच्चे, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है कि उनको रेंज क्या है। रेंज का मतलब है सीमा। हिंदी तो मोस्टली इतना भावुक नहीं लगता, लेकिन रेंज में कंफ्यूजन सबसे बड़ी बच्चों को होती है कि रेंज कैसे निकालते। तो मैं कहूंगा कभी भी कहीं भी किसी टाइप का आपको अगर डेटा गिवन है, कहीं भी कैसा भी डेटा आपको दिया गया है, तो उसमें अगर रेंज आपको फाइंड करना है तो बहुत सिंपल सी चीज है। मैं बोलूंगा आप रेंज जब भी निकालो तो मैं कहूंगा लोअर हाईएस्ट टू माइनस लोअर कर देना, आपको उसकी रेंज मिल जाती है। तो आप देखेंगे इसमें डेटा क्या है। डेटा को सबसे पहले मैं लिख लूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है आरोही क्रम लिख लेंगे हम लोग। तो बताओ कितना सबसे छोटा डेटा क्या है, 120, 125, 134, 142, 150, 128 भी तो करना है यहाँ पे, 128, और 128 के बाद आप 120, 34, 142, 150, 155 दिस। तो आपको मैंने लिखने का मतलब ये है, आप नहीं लिख सकते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर मान लो बड़ा डाटा दिया गया और आपसे कोई वर्ड छूट गया, हो सकता है कि आपका जो लॉन्ग हो या जो स्मॉल हो वही छूट गया बीच का, तो आपको इस वजह से एक ऑर्डर लिख लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो बताओ आप लोअर क्या है, लोअर ये है, हायर क्या है, हायर ये है। तो रेंज इज इक्वल टू सीधा हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू आपका सीधा हो जाएगा हायर, हायर माइनस का लोअर, जो भी आपका दिया जाएगा, ठीक है। तो 155 माइनस का 120, आंसर इज मिल जाएगा ओनली 35। दिस इज रेंज हो जाएगा। रेंज का मतलब है क्या, सीमा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या हिंदी में, सीमा। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बोलूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रेंज जब भी निकालना होता बच्चे कंफ्यूजिंग में हो जाती है कि रेंज सर क्या होता है। रेंज में उनको भारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो बेटा रेंज में आई थिंक प्रॉब्लम अब नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, ओके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी सचित्र प्रदर्शन। ये बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, तो इस पे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे आपकी, फिर इस पे हम लोग बात करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो सबसे पहले आपके 3 टाइप के आपके फिगर होंगे। एक तो होगा बार ग्राफ, बार ग्राफ को हिंदी में बारी ग्राफ बोला जाता है, एक तो बार ग्राफ ही बोल सकते हो आप। सेकंड नाम ये भी बोल सकते हो दंड ग्राफ भी बोला जाता है, दंड
ग्राफ भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ग्राफ को ग्राफ बोल दो या आलेख बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। मैंने ग्राफ लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिस्टोग्राम को हिस्टोग्राम बोलोगे, हिस्टोग्राम, ठीक है। हिंदी में भी हिस्टोग्राम बोला जाता है, उसको बोल सकते हो। सेकंड आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम लोग, पॉली मीन्स होता है बहु, गन मीन्स होता है भुजाएं, तो ऐसे यानी कि बहुभुज जिसकी 2 से 3 से ज्यादा भुजाएं हो, भुजाएं टाइप की बनेगा, तो मैं बोलूंगा बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता। अब पॉलीगन को बोलेंगे बहुभुज, बहुभुज, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में ये बोलेंगे। अच्छा, ये बनाया जाता है आपका अनग्रुप डेटा के लिए, और ये दोनों बनाए जाते हैं ग्रुप डेटा के लिए। ये आपका बनेगा किसके? ग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है भैया। और ये बनेगा ओनली किसके लिए? अनग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अब आपको कंफर्म समझ में आ रहा होगा, जो क्वेश्चन मैंने अभी किए हैं, जो क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके, जिसको हम लोगों ने सिर्फ एक टेबल बना करके फॉर्म में काम किया है, अब उन्हीं क्वेश्चन को मान लो उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ग्रुप और अनग्रुप में मैंने डिफरेंस भी बताया था आपको, और काम भी उस पर किया है, तो अब उससे ही रिलेटेड आपको बनाने पड़ेंगे उनके ग्राफ। ग्राफ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर एक एक बात को सुनोगे आपको ग्राफ बिल्कुल सिंपल लगेगा, ठीक है। इसमें ग्राफ आपका आता है, तो इस वजह से आपको ये काम करना होगा। और ग्राफ अगर आने लगता है तो प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आती। तुमने जो देखा होगा, जिसका भी ग्राफ बनाया जाता है, किसी के भी मेजरमेंट के लिए बनाया जाता है, तो उसका ग्राफ ही का यूज होता है। आज की डेट में कंप्यूटर में भी ग्राफ का यूज होने लगा है, कि अगर सचिन तेंदुलकर ने कितने छक्के मारे तो उनका ग्राफ कहां पे उठा था, कहां पे फिर डाउन हो गया। या बिजनेसमैन को तुमने देखा होगा, उनका कभी कभी ग्राफ इस तरीके से बना देते हैं, चलता चला, यानी कि उनका बिजनेस में प्रोग्रेस होता चला जा रहा है। अगर नीचे आ रहा तो यानी कि थोड़ा लॉस हुआ है उनको। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ग्राफ हर जगह यूज किया जाता है। ग्राफ का मतलब फिजिक्स में भी आपका यूज होगा, केमिस्ट्री में भी यूज होता है, हर जगह मोस्टली यूज किया जाता है। तो आप उस चीज को समझिएगा, ठीक है। आपको 1 to 1 टॉपिक पकड़ते जाना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर है? ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फैमिली विथ अ मंथली इनकम ऑफ Rs 20,000 हैड प्लांटेड ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स फॉर मंथ्स एंड वेरियस हेड्स। यानी कि आपको उस एक व्यक्ति है जिसकी मंथली आय 20,000 रुपए है, और वो प्रतिमाह उसका जो खर्च का व्यय है वो इस तरीके से बताया गया है कि देखो ये दिया गया हेड्स। हेड्स का मतलब होता है कि उसको ये टास्क पूरे करने ही होते हैं जनरली। जैसे ग्रोसरी मतलब होता है जो आपके दैनिक जीवन में जो खर्चा आते हैं, सब्जी भाजी जो भी होता है, मटेरियल राशन के मामले में जितना भी खर्चा आता है वो उसने बोला पर 1000 के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर बोला पर 1000 के रुपीज में, तो 4000 रुपए। रेंट 5000 रुपए, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन की पढ़ाई के लिए 5000 रुपए, मेडिसिन के लिए 2000 रुपए, फ्यूल के लिए जो पेट्रोल से गाड़ी से चलता है तो उसका अलग से खर्चा कुछ ना कुछ होगा, तो 2000 रुपए उसका रखा गया। एंटरटेनमेंट का मतलब कोई मूवी भी देखने जाते हैं सप्ताह में 1-2 बार 2 बार जो भी जाते हैं, तो उसका वो खर्चा 1000 रुपए अलग से निकाला। मिसलेनियस का मतलब होता है जो हमें जानकारी भी नहीं होती है उसका भी कुछ ना कुछ खर्चा हो जाता है, अचानक से कुछ ना कुछ खर्चा आ जाता है, तो उसको मिसलेनियस के लिए उसने 1000 अलग से ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से उन्होंने एक टेबल बना के रखी है। तो अगर ड्रा द बार ग्राफ्स फॉर द डेटा एबव, यानी कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक बार ग्राफ आपको बनाना है। बहुत सिंपल सी बात वो हम लोगों से बोल रहे हैं, हमें सिर्फ बार ग्राफ बनाना। तो ये आपका मैंने इस तरफ लिख दिया, मैं इस तरफ सॉल्यूशन कर दूंगा, इसका बार ग्राफ बनाकर तैयार करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, एक एक को आपको समझ में सारी मटेरियल से आ जाएंगे। मैंने इस तरफ यहां पर ये रखा, मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो बार ग्राफ बनाने के लिए तुमने देखा होगा, सीधे मैं बोलूंगा ये आपका जो बाई एक्सेस होता है उसको मैंने ड्रॉ कर दिया, और यहां पे मैंने एक ये एक्स एक्सेस को ड्रॉ कर दिया। दिस इज आपका एक्स एक्सेस, ये आपका बाई एक्सेस रहेगा, ये एक्स एक्सेस रहेगा। यहां पे मैं बोल देता हूं, यहां पे हम लोग ले लेंगे हेड्स, हेड्स के लिए ले लेंगे, और यहां पे ले लेंगे आपका जो फ्यूल जो एक्सपेंचर है, आपका जितना खर्चा हो रहा उसके लिए हम लोग बात करेंगे। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, मैं ऐसे में लिख रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से देख लेना।
टीचर, ठीक है, दिस आपका इस फॉर्म में रखेंगे और हेड्स इस फॉर्म में रखेंगे, हेड्स इस फॉर्म में रखेंगे, इस तरफ जाएगा तो हेड्स रखेंगे, ठीक है। तो आपको ये बार ग्राफ बनाना और कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सी बात है। आप चाहो तो 5 4 तक है तो मैं बोलूंगा सीधे सीधे ले लो। यहां पे ले लिया मैंने 1, यहां पे ले लिया 2, यहां पे ले लिया मैंने 3, यहां पे ले लिया 4, यहां पे ले लिया 5 से तो ज्यादा कर ही नहीं रहे खर्चा। ये 1000 में है, ये आपका मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो ये 1000 में, ये यहाँ पे लिखा रुपीस, तो आप ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 4 5 6 लिख दिया मैंने, इसका मतलब है कि आपका ये चीजें उतना वो खर्च हो रहा है उसका, ठीक है। अब कितनी चीजें खर्च कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 चीजें खर्च कर रहा है, तो मैं बोलूंगा एक मैं यहां से यहां बना देता हूं 1 और यहां गैप दे देता हूं 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं इसका नेम दे देता हूं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7। मैंने ये नेम को इस वजह से दे दिया, आप इन्हीं को बस नेम लिख देना। मैंने 1 2 3 4 में दिखा दूंगा, आप इनके नेम लिख देना, समझ में आ जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे। तो वो कह रहा है ग्रोसरी में क्या कितना खर्चा आ रहा, 5000 का, सॉरी 4000 का। तो 4000 कहां है आपका, दिस। तो यहां पे आपको रखना है, इसको आपस में इसको ज्वाइन कर देना है। दिस इज आपका इस फॉर्म का बनेगा, ये बन गया आपका क्या, दिस आइटम, यानी कि फर्स्ट ग्रोसरी। सेकंड है 5000 रेंट। रेंट आप यहां पे गैप छोड़ देंगे, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 5000 है, 5000 आई थिंक दिस जाएगा। दिस इज मैं हाथ से बना रहा हूं तो आप स्केल से बनाएंगे तो आपका एकदम से करेक्ट बनेगा, बार ग्राफ जाएगी नहीं रॉन्ग। दिस इज द रेंट हो गया। रेंट के बाद है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, सेम, यानी कि यहीं से स्टार्ट करना है, 5000 ही खर्चा हो रहा है तो दिस इस तरीके से आपको उसको ज्वाइन कर देना है। गैपिंग यहाँ पे इस वजह से मैंने रख दी तो आप क्लियर समझ में भी आएगा, ठीक है। सेकंड आता है आपका मेडिसिन्स। मेडिसिन्स आपका कहाँ पे है, 2000 रुपए। 2000 रुपए यहाँ पे इसके डायरेक्शन में जाओ आप, 2000 रुपए यहाँ पे आपका ये ग्राफ रहेगा। ये आपका मैंने बार ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ये है आपका किसका, मेडिसिन्स का, फ्यूल का है आपका 2000 रुपए। 5वां नंबर है, 2000 ही रुपए है आपका, तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका 2000 रुपए का हो गया, ठीक है। और एंटरटेनमेंट का है 1000। 1000 का मतलब है यहीं पे है ओनली 1000, तो 1000 दिस हो गया। और ये वाला भी 1000 है तो ये 1000 हो जाएगा। यहाँ पे देखो थोड़ा तिरछा हो गया, ये आपको करेक्ट करना पड़ेगा। चाहो तो इसको इस तरीके से डिजाइन बना करके भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या इसमें आप सीधे नेम लिख करके भी दिखा सकते हो, तो नो प्रॉब्लम, आप नेम के भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है भैया। तो आप इसमें दिखा देना। ये मेरी मोटी पतली हो गई, आपकी करेक्ट बनेंगी, ठीक है। जितना भी गैप कर रहे हैं आप उनके बीच में उतना गैप कर देना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिखाना है, ऐसे नहीं बोल देना कोई भी, ठीक है। ये 1000 था तो 1000 वाले आपके दिस नीचे लिखा दिए। अब मैंने इसको बोल दिया 1 नंबर, इसको बोल दिया सेकंड, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। तो मैंने नेम से दिखा दिए। तो अब इसका मतलब है कि आप चाहो तो यहां पे नेम लिख दो, जो भी नेम दिया गया, अगला नेम लिख दो, जो भी नेम दिया गया, उस तरीके से नेम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने 1 लेट कर दिया तो मैंने लेट करके यहां पे दिखाया, तो उस तरीके से आप बना सकते हो। दिस इज द आपका दंड आरेख बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, बार ग्राफ। बस बन गया आपका, यही बनाना था, बना करके चेक करना था। ओके, क्लियर है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीचर वांटेड टू एनालिसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। Then formed the following tables. Draw the histogram of the data formed by the teacher. हिस्टोग्राम बनाना है, अब बार ग्राफ नहीं बनाना। बार ग्राफ अलग होता है, हिस्टोग्राम अलग होता है, ठीक है। तो शिक्षक 100 अंकों की गणित की परीक्षा के छात्रों के 2 चयनों प्रदर्शित विश्लेषण करना चाहते हैं उसे, तब उसने एक निम्न तालिका बनाई। शिक्षक द्वारा कई आंकड़ों को चित्र द्वारा हिस्टोग्राम में बना करके हमें बताना है। ये आपकी तालिका बनी है, मार्क्स यानी अंक दिए गए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कितने स्टूडेंट रहे इतने मार्क्स में। तो इसका सॉल्यूशन है, प्लीज बहुत ध्यान सुनेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं बना के ही डायरेक्टली दिखा रहा हूं, आप सीधे समझ जाएंगे। मान लो यहां मैंने एक ये बनाया आपका वाई एक्सिस, और यहां मैंने बना दिया एक्स एक्सिस। अब देखो ध्यान से, जगह कम है तो उस वजह से छोटा बड़ा होगा, दिखने में लगेगा, लेकिन आपको बनाना सही आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग खड़े में कर देते हैं, ऐसे में ये लिटाने वाला जो आपके मार्क्स दिए वो नीचे रख देते हैं, तो आपका इजी तरीके से आ जाएगा। ये मान लो 0 है,
ये मान लो मैंने ले लिए 5, कितने स्टूडेंट है टोटल 20 हैं, 10, 15, 20 से ऊपर स्टूडेंट है ही नहीं, लेने के चाहो तो आप ले सकते हो। तो ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऐसे में हम लोग लिखे देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गए आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस तरीके के मैंने लिख दिए। और यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, मार्क्स के लिए हम लोग यहां पे ले जाएंगे, मैं फिर बाद में लिख दूंगा, पहले यहां पे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। 0 to 10, 10 to 20, 20 इस तरीके से दिए, मैं 10 का डायरेक्टली गैप कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 90 तक है। तो यहां पे हो गए आपके क्या, मार्क्स, ठीक है, नंबर यानी कि उनके, ठीक है, क्लियर है। यहां पे लिख भी दो 10 20 30 40 50 60 70 80 और दिस इज 90 तो नहीं है लेकिन 80 तक चलना है मुझे। तो देखो आप ध्यान से, 10 to 20 के बीच वाले कितने हैं, 10 to 20 के बीच वाले हैं आपके कितने, बीच वाली लिमिट को आपको नहीं ले सकते हम लोग, उसको नहीं लेंगे, सीधे सीधे यहां पे बना देंगे 27। 7 का मतलब है इससे नीचे 6, ये आधा हो जाएगा, यहां कहीं मिलेगा लगभग 7। तो 7 का मतलब है यहां पे आप ऐसे करके इसको बना देना है, दिस इज 7, ठीक है। ये हो गए कौन से इंटरवल के, 10 to 20 वाले। अब 20 to 30, अब ये कंटिन्यूअसली है 20 to 30, अब 20 में बनाना ही है, 30 में कितने हैं 10, तो 10 आपका रहा ये, तो इसी के ऊपर आपको बढ़ा देना थोड़ा सा, ये 10 पे आपको ले जाना, 10 से आपका दिस बन जाएगा, ठीक है। अब 30 to 40 कितने, 10 ही है, तो यहां पे आपको 10 से ही आपको कर देना है, दिस इज आपका 40 इज 10 हो गया, ओके। अगला कह रहे 40 to 50 इज 20 आपका कहां जाएगा, यहां कहीं जाएगा 20, तो इसी पे बना देना है 20, और ये जाकर के हो जाएगा दिस आपका, दिस इज 50। अब 50 to 60 दिस इज 20, तो ये भी आपका 20 ही है, तो आप 20 पे ही जाकर के बना देंगे। देखो भैया गैप नहीं करेंगे इनमें, एक में भी गैप नहीं है आपका। 20 बाद 15 आपका कहां आ जाएगा, दिस इज 15, 70 पे आपका 15 बन जाएगा, और 70 to 80 कितना है 8, 10 से नीचे जाएगा, 10 से नीचे या 7 से भी नीचे जाएगा, 7 से सॉरी ऊपर जाएगा हल्का सा, तो दिस इज आपका यहां कहीं है लगभग, ये मान लो, ठीक है। अब ये मैं हाथ से बना रहा हूं तो आप समझ जाना, कुल मिलाकर के थोड़ा तिरछा बिरछा भी दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखने दो, ठीक है, लेकिन उनका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि करना कैसे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दिस इज आपका ये हो गया, ये मैंने बना दिए। अब इसमें लेट करना पड़ता है, ये दिस इज का क्या है, बाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस बोलो इसको, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज बाई एक्सिस, ठीक है, बाई अक्ष, और इसको बोलेंगे बाई अक्ष, हिंदी में लिख देते हैं हम लोग, और यहां पे लिख देते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। बात को बहुत ध्यान सुनना। अब हम लोग यहां पे लेट कर लेंगे, जो हम लोगों ने लेट किया है, माना, मैं हिंदी भी लिखूंगा कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अक्ष की मैं सबसे पहले बात करता हूं, एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस, इस पे हम लोगों ने क्या लेट किया, यहां पे लेट किया नंबर ऑफ सॉरी मार्क्स किए, तो मैं बोलूंगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू आपने लेट किया 10 मार्क्स, ठीक है। तो उसी के तरीके से आपने दिखा दिए, ठीक है। आगे हम लोगों ने बाई एक्सिस पे क्या किया, बाई एक्सिस पे हम लोगों ने किया, बाई अक्ष पे किया क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट है यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू तुमने किया 5 स्टूडेंट्स। लो भैया बहुत सिंपल सा है, देखो अगर ये नहीं लिखोगे तो गलत माना जाएगा ये ग्राफ। इसमें देखो एक मैंने यूनिट लिया, फिर सेकंड यूनिट ये, थर्ड फोर्थ, इस तरीके से लिए, तो एक यूनिट में कितने स्टूडेंट कवर किए, 5 स्टूडेंट, 5 के बाद फिर 5, फिर 5, फिर 5 को यहाँ पे मार्क्स कितने किए 10 से जाएगा 20 20 30 इस तरीके से किए डायरेक्टली। तो ये आपका बार ग्राफ बन गया। डिजाइन है तो आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं दिस इज द आपका क्या बन गया, हिस्टोग्राम, ठीक है, बार ग्राफ नहीं हिस्टोग्राम। बार ग्राफ में गैप होता है और इसमें गैप नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपका इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल होता है, क्लास मार्क्स होता है, तो इस वजह से इसमें गैपिंग नहीं मिलती है। क्लियर हो रही मेरी बात को, क्लियर, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज चेक करिएगा। अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज
फॉलोज, एक पार्क में खेलने वाले विभिन्न आयु के वर्ग के बच्चे आपस में आते हैं और वहां घूमते या खेलते कुछ भी करते हैं। सर्वेक्षण निम्नानुसार मापा गया है। एज दिया गया, ये इतने एजेस के बच्चे आते हैं और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इतने आते हैं उसके, ठीक है, दिए गए। तो ड्रा द हिस्टोग्राम टू द रिप्रेजेंट डेटा एबव, यानी ऊपर दिए गए डेटा का हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। जो अभी मैंने किया था वही है, उसमें और इसमें फर्क बस इतना है कि यहां पे मैं बोलूंगा जो गैपिंग थी वो कॉन्टिन्यूसली थी, जो इंटरवल थे वो कॉन्टिन्यूस थे। इनमें इंटरवल्स अनइक्वल है, अनइक्वल डेटा इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनइक्वल डेटा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बोलूंगा इसमें और उसमें थोड़ा फर्क है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। देखें ध्यान से, यहां पे 1 से 2 यानी 1 का गैप है, 2 से 3 1 का गैप है, 3 से 5 2 का गैप हो गया, 5 से 7 2 का गैप है, 7 से 10 3 का गैप हो गया आप, और 10 से 15 आप बोलेंगे 5 का गैप हो गया, 15 to 17 फिर 2 का गैप हो गया। तो गैप बढ़ रहा ना, गैप कम ज्यादा यानी कि कंटिन्यूसली नहीं है। वो उसमें गैप क्या था कि 5 का गैप था, तो पूरे में था। बात समझ में आ रही? तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा नहीं आप हल्के में ले लो। तो इसमें और उसमें फर्क है थोड़ा सा, क्लियरली आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, क्लियर है? तो आप सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा इसमें जब डेटा की बात आती है तो मैं ये बोलूंगा कि आप इसको जनरली मैं एक टेबल बनाऊंगा, पहले एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी उसकी निकाल लेंगे। एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी होगी क्या, तो मैं बोल देता हूं, इसको मैं खड़े में ले लेता हूं, आप समझ जाएंगे इसको। नंबर ऑफ एज यानी ईयरई में है आपकी, और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि मैं इसको बोल देता हूं फ्रीक्वेंसी। क्या बोल देता हूं, फ्रीक्वेंसी, या एफ आई बोल देता हूं, शॉर्ट लिख देते हैं एफ आई, ठीक है। यहां पे मैंने एफ आई बोल दिया, इसको इंटरवल बोल दो, एज कटाओ, क्लास इंटरवल सी आई मैंने बोल दिया। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 to 15, 15 to 17, दिस आपका दिया गया। फ्रीक्वेंसीज की नोट कर लो आप, फ्रीक्वेंसीज दी गई आपकी 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता रहा हूं, उसको सोचो। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी यानी कि ये न्यू फ्रीक्वेंसी में बोल सकता हूं। ये फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, उसमें कंटिन्यूअसली वाली आपको फ्रीक्वेंसी से रखनी पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ध्यान सुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं आपको पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी आप निकालेंगे न्यू फ्रीक्वेंसीज के लिए निकालेंगे, या एडजस्ट फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे, या मैं बोल देता हूं न्यू फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, निकालेंगे तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे। मैं रखूंगा यहां पे फ्रीक्वेंसीज अपॉन जितने का गैप है इंटरवल में, गैप मल्टीप्लाई बाई यहां पे रखेंगे स्मॉल विड्थ, स्मॉल विड्थ। अब बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये आपकी न्यू फ्रीक्वेंसीज आएगी। अच्छा, स्मॉल विड्थ का मतलब क्या है, इन सब में जो विड्थ है, इसमें अलग विड्थ है, इसमें अलग विड्थ है, इसमें अलग, इसमें अलग, जो सबसे स्मॉल होगी उस वाली विड्थ का मल्टीप्लाई यहां पे करना है। बात क्लियर हो रही? फ्रीक्वेंसीज जो होगी वो रखनी है, उसमें जो गैप होगा इंटरवल में वो रखना है, और स्मॉल विड्थ रख देनी, आपको न्यू फ्रीक्वेंसीज मिल जाएगी। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे अगर 5 है, फ्रीक्वेंसीज कितनी है, मैं न्यू निकाल रहा हूं, फ्रीक्वेंसीज 5 है, गैप इसमें बताओ कितने का है, 1 का गैप है, तो 1 यहां पर रखो, और स्मॉल फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसमें, 1 ही है, तो यानी 1 ही हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 5। तो न्यू फ्रीक्वेंसीज आपकी 5 ही रहेगी। सिमिलर 2 से 3, तो आप फिर से 3 रखेंगे, 1 का गैप है, 1 स्मॉल विड्थ है उसका, तो यानी कि 3 ही मिलेगी। सेकंड आते हैं 6 फ्रीक्वेंसीज है, और इसमें गैप देखो कितने का, 3 to 5 है, गैप कितने का, 2 का। बात बहुत ध्यान समझो, गैप आपको इंटरवल का चेक करना है, तो गैप इसमें कितना दिख रहा है, 2 का गैप रखेंगे, तो गैप बाई 2 आप यहां कर दो। और सबसे स्मॉल विड्थ क्या है, स्मॉल विड्थ तो 1 ही चलेगी, क्योंकि इसमें तो आपका कितना 2 दिया गया, तो बताओ कितना बचेगा, 3। तो इसका न्यू फ्रीक्वेंसीज कितनी आएगी, बहुत ध्यान सुनेंगे, दिस इज 3। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, इसमें आओ। अब सिमिलरली में ओलर भी कर सकते हैं। 12 दिया गया, थोड़ा देखेंगे यहाँ पे, 12 मल्टीप्लाई बाई गैप बताओ कितने का, 2 का, मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो विड्थ कितना है, सॉरी 9 दिया गया, गैप आपका 3 का है, विड्थ आपकी 1 है, इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। यहाँ पे आप 10 ले लेंगे, और गैप कितने का है, 5 का है, मल्टीप्लाई बाई 1 कर देंगे, आंसर इज 2 मिल जाएगा।
गैप है आपका कितना, यहाँ पे 4 दिया गया, गैप है आपका 2 का, मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, दैट इज 2 मिल जाएगा। दिस इज द न्यू फ्रीक्वेंसीज, इसको क्या बोलोगे आप, न्यू फ्रीक्वेंसी। बात बहुत क्लियरली हो रही होगी, फ्रीक्वेंसीज। अब इसका बनाना है हिस्टोग्राम। पहले हिस्टोग्राम नहीं बन सकता था, अब इसका हिस्टोग्राम बनाना है, तो आप बहुत ध्यान सुनेंगे, मैं यहां बनाता हूं और आपको समझ में भी आएगा, ज्यादा सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना, आपको समझ में सब आएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनेंगे आप, जो हिस्टोग्राम मैंने पहले बनाया था बिल्कुल सेम बनाना है। यहां पे मैं बोल देता हूं दिस इज, मान लो मैंने एक बाई एक्सेस बना दिया और यहां पे मैंने बना दिया ये दिस इज एक्स एक्सेस, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, शायद मार्कर कम चलने लगा है, तो आप इसको थोड़ा देख लेना। बाई एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस। मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है, 17 तक चलना है मुझे। यहाँ पे आपका दिख रहा है फ्रीक्वेंसीज, तो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज तो बहुत कम है, लेकिन ये 17 तक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 17 ही तक चलना है, तो कोई दिक्कत नहीं, 17 तक हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। आप अपने तरीके से स्केल के अकॉर्डिंग लिखना, लेकिन मैंने ऐसी लिख दी तो आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज क्या है, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज हाईएस्ट 5 गई है, तो हम लोग थोड़ा बड़ा बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे बोलेंगे, यहां पे हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, शायद 5 ही तक है, शायद 6 ही तक है, तो आप कर सकते हो। इसको बोलेंगे देंगे हम लोग एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगी आपकी क्लास इंटरवल, यहां पे हो जाएंगे CI, क्लास इंटरवल, ठीक है। अब तो दिक्कत नहीं है, बनाना बिल्कुल सेम प्रोसेस पे जो मैंने पहले बनाया था। तो बताओ 1 और 2 के बीच में कितना चलना है मुझे, 5 फ्रीक्वेंसीज। 5 आपका ये 1 और 2 ये है, तो यहां पे ये 5 है, तो इसको आपस में ज्वाइन कर देना। 1 से और 2 के बीच में आपको ये ज्वाइन कर देना, दिस इज आपका हो गया सेकंड। 2 से 3 के बीच में आपको कितनी लेना है, 3 तक चलना है मुझे। 2 से 3 के बीच में आपको 3 तक चलना है, दिस इज 3, ये आपका मान लो 3 हो गया, दिस इज आपका 3 पे बन गया, ओके। 3 to 5 आपको चलना है, 3 to 5 6 ही चलना है, सॉरी 3 चलना है, 3 to 5 चलना है, 4 हम नहीं, 5 ये है, और चलना कितना है, 3 चलना है, तो दिस इज 3, यानी कि आपका ये हो जाएगा 5 पे, ओके नो प्रॉब्लम। 5 to 7 चलना है मुझे कितना, 6 चलना है, 5 to 7 चलना है आपको 6, 5 to 7, तो यहां पे 6 पे पहले 5 पे आपको अरेंज करना पड़ेगा, यहां हो गया, और यहां आपका 2 पे चलना है, तो दिस इज 2 पे आपको यहां कवर करना है, ठीक है। 7 पर पहुंच गए, 5 to 7 हो गया, 7 to 10, यानी 7 से 10, 7 से 10 चल रहा कितना, 3, 7 से 10 3, 7 से 10 3 ये है, 10 तक जाओ आप, 10 आपका ये रहा, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अब चलना है 10 से 15, कितना चलना है, 2, ओनली 2, 10 से 15, 10 से 15 आपका ये रहा, ये हो गया 10, 15 कहाँ आपका बहुत दूर है, जाकर के यहाँ पे जाकर के ये जाकर के ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। वो मेरी लाइन क्लियर है, आप थोड़ा नीचे ऊंचे हो गई तो आप समझ सकते हो। 15 से 17 2 ही चलना है, 15 से 17 भी आपको 2 ही चलना है, तो दिस इज 2, ठीक है। थोड़ा क्लियरली आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने बना लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें लेट मैंने कुछ किए नहीं, तो डायरेक्टली आपकी फ्रीक्वेंसीज रखी, सब कुछ रखी, तो इसमें पैमाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो पैमाना लेट करते थे ना, तो इसमें आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्टली रखना है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात को? तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पहले वाले से, क्लियर है? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय द 51 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ टेस्ट। एक कोई क्लास में टेस्ट होता है जो 100 मार्क्स का है, 100 आउट ऑफ में इतने 51 स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके मार्क्स निम्न तरीके से आए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ये गिवन है, जिसको तुम फ्रीक्वेंसी बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, FI बोलोगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो आप, और ये मार्क्स है, मार्क्स को हम लोग बोल सकते हैं क्लास इंटरवल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल भी बोला जा सकता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से दिया गया, बहुत सिंपल सी बात।
लेकिन मैंने इसमें एक क्वेश्चन को ऐसे नोट ही इसी तरीके से किया कि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको क्लास मार्क्स निकालना है। क्लास मार्क निकालेंगे तो आपको ये अपने आप इजीली तरीके से आपको पता चल जाएगा क्या है। अब क्लास मार्क निकालते कैसे, ये पीछे मैं बात बता चुका हूं। कैसे बताया मैंने कि अपर लिमिट प्लस का लोअर लिमिट बाई 2 कर देंगे, हमारा क्लास मार्क मिल जाता है। यानी कि 0 प्लस का 10 करेंगे बाई 2 करेंगे 5, यहां पे 5 मिल जाएगा। और 10 प्लस का 20 करेंगे प्लस 10 प्लस 20 बाई 2 करेंगे यानी कि 15 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही? तो आपको क्लास मार्क निकालने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। मैं चाहता तो ये अलग पूरा कॉलम बना सकता था, लेकिन जगह कम बचती तो मेरा यहाँ पे पॉलीगन जो बनाना है वो आपका ना बन पाता। नीचे लिखा क्या है, ड्रा द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। ये क्या बोल रहा है, ड्रा द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगर आपसे पूछा जाए पॉलीगन के बारे में पूछा जाए तो आपको कर्व एक स्ट्रेट लाइन में बनना है। अगर फ्रीक्वेंसी पॉली कर्व बोल दिया जाए तो आपको फ्री हैंड निकलना है, जो मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे करेंगे हम लोग काम इस पर, ठीक है। तो आप मेरी बात को सुनेंगे, आप इस बात को प्रॉपर्ली। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको बताना है, ये इसका फाइंड करना था। इस बारंबारता की सारणी के अनुरूप में बारंबारता बहुभुज बनाइए। बहुभुज का मतलब होता है जिसकी एक से ज्यादा भुजाएं हो उसको बहुभुज बोलते हैं, या 2 से ज्यादा भुजाएं हो उसको बहुभुज बोला जाता है। बात समझ में आ रही? तो हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले निकालेंगे xi निकालना और कुछ नहीं निकालना है। अगर xi पहले से गिवन और फ्रीक्वेंसी गिवन तो डायरेक्टली आपका पॉलीगन बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही मेरी बात को? तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे इसमें, बताओ निकालो इसका। 10 प्लस का 0 करो कितना मिलेगा 5, और 10 प्लस का 20, प्लीज देखो यहाँ पे 10 प्लस का 20 मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। 10 प्लस का 20 बाई 2 ये आपका होता है xi, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 कितना हो जाएगा 30। 30 में से आधा कर दो 15, ठीक है। इस तरीके से चलता जाएगा, आप करते जाओ। अगला 25, 35, 45, 65, 75, 85, 95। आई थिंक दिस ही होगा, आगे पीछे हो सकता कोई दिक्कत नहीं, मैं लास्ट वाला करके देख लेता हूं, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। 90 प्लस का 100 कितना हो जाएगा 119 बाई 2 करो तो कितना मिल जाएगा, तो 2 9 जा 18, 9 और 10 जा 5, 95 ही मिलेगा। लास्ट डिजिट इस 95, तो मैंने उस तरीके से कर दिया। आप उस चीज को समझ रहे होंगे, मैं इसको बिगाड़ देता हूं, ठीक है। क्लियर है मेरी बात को? ये मैंने निकाल लिया xi बेटा। अब xi जब निकल आया तो मुझे इसको ड्रॉ करना, और कैलकुलेशन इसमें कुछ है ही नहीं, आप इजी तरीके से उसको कर भी सकते हैं। तो देखेंगे ड्रॉ हम लोग कैसे करते हैं, प्लीज बहुत ध्यान सुनेंगे आप। तो मान लो एक मैंने बना दिया यहाँ पे बाई एक्सेस, एंड सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक बना दिया आपका एक्स एक्सेस। ये है आपका एक्स एक्सेस यानी एक्स अक्ष, और ये है आपका बाई एक्सेस यानी कि बाई अक्ष, बाई अक्ष यानी कि बाई एक्सेस। बहुत बहुत ध्यान सुनेंगे। और यहां पे मैं ले लेता हूं फ्रीक्वेंसी, यहां पे मैं ले लेता हूं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, ठीक है बेटा। बारंबारता इस तरफ जाएगा, और यहां पे मैंने ले लिया क्या, आपका जो इंटरवल्स दिया था यानी कि क्लास मार्क्स ले लिया। यहां पे हम लोग ले लेंगे क्लास मार्क, क्लास मार्क वर्ग चिन्ह जिसको बोलते हो हम xi बोले दे रहे हैं, बस इससे आप समझ जाओ। इस तरफ हम लेंगे क्लास मार्क्स। तो आपका बहुत सिंपल से हम लोग इसको इजीली तरीके से निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बताओ? आपको ड्रॉ करना 5 5 का डिफरेंस है तो मैं कहूंगा इजीली हो जाएगा। इसमें फ्रीक्वेंसी देख लो हाईएस्ट 10 है तो मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 से ले लो, आप काउंटिंग कर लो। ये 0 हो गया, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लो हो गया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे डिफरेंस कितने का है 10 10 का डिफरेंस है, तो मैं कहूंगा 10 ही का डायरेक्टली डिफरेंस ले लो आप, और 10 के डिफरेंस से आप चलेंगे सीधे बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 से आपको 95 भी मिल जाएगा इजीली। 5 5 का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, या ले लो 5 5 का ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो लो आप यहाँ पे 5 5 का लो, सीधा सीधा ले लो आप। मान लो ये 5 है, यहीं पे ले लिया, और ये 5 15 हो गया, और देश एंड देश 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 एंड देश। अब मैं काउंट कर लेता हूँ 15 25 35 45 55 65 75 85 95 हो गए आपके सारे, बिल्कुल क्लियरली हुए हैं। अब आपको इस पे पॉइंट ढूंढना है। पॉइंट कैसे ढूंढूंगा मैं बताऊंगा आपको, सुनना मेरी बात को तो समझ में आएगा, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ने वाला मैं क्या बोल रहा हूं। बात बहुत ध्यान सुनेंगे आप, ठीक है। यानी कि आपका हमेशा ये रहेगा, यानी कि आपको 5,5 करना है।
यानी कि कोई पॉइंट लिखा जाता है x, y में लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका है xi क्लास मार्क्स के आपके नंबर हैं, और ये है आपके y एक्सेस के, यानी कि एक आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब आपका जो पॉइंट बनेगा, मैं यहीं बना के दिखा देता हूं, तो जो पॉइंट बनेगा 5,5 का बन जाएगा। कितने का बनेगा? अगर मैं पॉइंट बोल देता हूं इसको, मान लो सपोज, तो 5,5। अब 5,5 कहां मिलेगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट मिलेगा 15,10 का, फिर नेक्स्ट मिलेगा 25,4 का, फिर नेक्स्ट मिलेगा आपका कितने का? 35,6 का, फिर नेक्स्ट मिलेगा आपका 45,7 का, फिर नेक्स्ट मिलेगा आपको यहां पे मैं एक भूल गया था, 55 और ले लो, ठीक है। तो 55,3 हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा 65,2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 75,2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 85,3 हो जाएगा, 95,9 हो जाएगा। ये आपको बस ड्रॉ करना है, ये मैंने कॉलम अलग नहीं बनाया, लेकिन आपको बनाना भी नहीं, डायरेक्टली आप यहां पे समझेंगे। तो 5 ये है आपका x वाला, और वो वाला 5 कहां? दिस है, तो इसकी डायरेक्शन में आपका एक पॉइंट हो जाएगा, ये मान लो एक पॉइंट आपने बोल दिया दिस हो गया। बात को ध्यान सुनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? 15,10, 15 आपका ये है, 10 आपका कहां? इस डायरेक्शन में जाओ, 10 के आसपास आप यहां कहीं आपको 10 मिलेगा, ये दिस आपका पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया कौन सा? सेकंड वाला पॉइंट। क्लियर है मेरी बात को? पॉइंट तो ढूंढना जानते हैं, जानते या नहीं जानते? इतना तो समझते हैं ना हम लोग। बात पहले क्लियर करो। अगर ये बात नहीं समझ पा रहे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले देखो आप, तब आप कंफर्म कर पाएंगे मेरी बात को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये पॉइंट मैंने बहुत क्लियरली और बारीक से बताए हैं, इस बात को समझो आप। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे x वाली ले रहा हूं, x का इंटरसेक्टिंग पॉइंट और y का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दिस पॉइंट मिलेगा। ऐसी सिमिलरली मैं 15 पे गया, तो यहाँ पे हम लोग 15 ऐसे चलेंगे, 10 ऐसे में चलेंगे, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो लगभग ये मिलेगा। तो हम एक एक्चुअल नहीं ले रहे, हम लोग उसको पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको वहां पे कॉपी मिलेगी, जिसको वो बार ग्राफ वाली कॉपी आती है, उसमें आपको बनाना पड़ता है, उसमें इजी तरीके से आपको मिल भी जाती सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है मेरी बात को? तो आगे देखो, अगला पॉइंट बताओ। अगला पॉइंट क्या कह रहा है वो आपसे? 25,5, 25,4, 4 के डायरेक्शन में जाओ, 25 के सामने पहुंचो, यानी कि समथिंग दिस पॉइंट, ये हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी हो गया। और 35,6, 35 ये है, और 6 आपका ऊपर रहेगा, यहां कहीं है, तो दिस इज आपका 35,6 हो गया। ओके, आगे आ जाओ। 45,7, 45,7 आई थिंक दिस 7 है, यहां पे 45 रहेगा, तो दिस इज 45,7। आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, तो आप समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला पॉइंट है आपका 55,3, 55,3, 3 आपका यहां है, 55,3 समथिंग दिस। ओके, दिस इज आपका 55,3 एंड 65,2, 65,2, 65,2 दिस आपका थोड़ा सा ये ऊपर कर लेते हैं, हल्का सा नीचे हो गया, दिस इज ये रहा यहाँ पे, और 2 आपका यहाँ रहेगा, दिस इज 2। ठीक है, एंड 75,2 ही चल रहा है आपका, 75,2 यानी कि सेम डायरेक्शन में रहेंगे, यानी कि 75 के सामने रहेगा बस ओनली। तो दिस हो गया आपका 75 एंड 85,3, 85,3 फिर से पहुंचो आप, यानी कि यहां इस डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, 85,3 दिस इज मिल जाएगा। एंड 95,9, 95,9 आई थिंक दिस मिलेगा, यहां पे आओ इस डायरेक्शन में, 95,3 आई थिंक दिस समथिंग ले रहा है, तो आपका ये मान लो हो गया। मैं नेमिंग कर देता हूं, A B C D E F G H I J, इस तरीके से जाएगा। और इनकी नेमिंग पे आप चले जाओ, A B C D E F G H I J, लो ठीक है, इन्हीं की नेमिंग के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूं, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अब क्या करना है, पॉलीगन कहा गया, पॉलीगन कहा गया तो हमें स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी है। अगर यही बोल देता पॉली कर्व, क्या बोल देता? पॉली कर्व, यानी कि आपका पॉली, यानी कि इसको बोल देते हैं बहुभुज, तो इसको बोला जाता है, उसको बहु कर्व को बोलते हैं हम लोग वक्र, बहु कर्व, वक्र, बहु वक्र अगर बोल देगा तो हम लोग फ्री हैंड निकालना है, ऐसे ऐसे, यानी कि कर्व टाइप के बनाने हैं। वो अगर आपको कर्व का मतलब होता है, कर्व ये होता है, देखो बेटा मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा, कर्व इस टाइप का होता है और लाइन आपकी इस टाइप की होती है। तो अगर आपको जाना तो फ्री हैंड करके कर्व टाइप के बनाते जाओ और आप निकलते जाओ, तो वो हो जाता पॉली कर्व। वो मैं करवाऊंगा नहीं, वो आपके सिलेबस में इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने उनका मतलब बता दिया क्या होता है आपका। बताओ भाई, इसको ज्वाइन कर दो, ए और बी को आपस में स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दी मैंने,
एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन बना दी, थोड़ी मेरी तो गलत हो गई लेकिन आप सीधी बनाएंगे। फिर सेकंड आप सी से सीधे ज्वाइन करो जा करके, सी से मैंने डायरेक्टली ज्वाइन की। फिर आपको डी से ज्वाइन करना है, डी से कर दी। फिर आपको डी ई पे जाना है, ई पे पहुंचेंगे तो हम लोग सामने ही जाएंगे। फिर एफ पे जाना है तो एफ पे हम फिर नीचे आएंगे। फिर जी पे जाना है, फिर जी पे पहुंचेंगे हम लोग। फिर इसको स्ट्रेट, फिर इसको स्ट्रेट, फिर इसको स्ट्रेट जोड़ दो आप। ये आपका लूप बन के कंप्लीट हो गया। दिस इज आपका पॉलीगन कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन बेटा इस टाइप से करना है। अब मान लो सपोज कर्व बनाना है, कर्व के लिए आ जाए तो कुछ नहीं करना है, मैं इससे कर रहा हूं तो समझ लेना वो एक रफली फिगर है, आपको क्वेश्चन यही था ओनली। अब मैं रफली बता रहा हूं तो इस बात को समझ लो। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे कर ले, मैं डॉटेड करके दिखाता हूं इस तरीके से। आप देखो डॉटेड करके दिखा रहा हूं, मैं कर्वती टाइप की बना रहा हूं। फिर इस तरफ आप इसको राउंडली यहां पे लेके आओ, बस राउंड टाइप की कर देना। ये राउंडली गए, ये राउंडली गए, ये राउंडली आए, ये राउंडली गए, फिर ये राउंडली गए, ये राउंडली आए, फिर इस तरीके से यहां पे जाके रुक जाना है। दिस इज आपका कर्व। कर्व जाएगा तो इस तरीके से रेंगता हुआ सांप जैसा होते हुए निकल जाएगा। तो ये होता कर्व के लिए। लेकिन कर्व आपका अभी नहीं पूछा गया, तो आपको कभी पूछ सकता है, पॉली कर्व के लिए पूछ सकता है, या आपका क्या नाम से पॉलीगन। मोस्टली पॉलीगन आता है, पॉलीकर्व आपका नहीं आता, तो आप उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। अगर आ भी जाए तो आप इसको इजीली तरीके से कर ले जाओगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात को? ओके ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका जो कि अनग्रुप्ड के लिए है। 9th स्टैंडर्ड में आपको कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस इस पे मिलते हैं। अभी तो हम लोगों ने बात की जनरली कि जो आपके सिलेबस में आना, एक आपका ग्राफ के अकॉर्डिंग और आपको उसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया। लेकिन कभी कभी इसमें ये पूछा जाता है, कभी कभी क्या मोस्टली पूछा जाता है कि आपको मॉड फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और आपका मीन फाइंड करना है। मीन का मतलब हो जाता है माध्य, मीडियन का मतलब हो जाता है माध्यिका और मॉड का मतलब हो जाता है बहुलक। ये भी फाइंड करने के लिए आ जाता है। बेसिकली ये आपको 10th स्टैंडर्ड में सब मटेरियल अच्छा सा समझ में आएगा। लेकिन अभी आपको अनग्रुप्ड के लिए बनते हैं तो मैं उस पर क्वेश्चंस भी करूंगा कैसे बनते हैं, और अनग्रुप्ड के लिए ये फाइंड करने के लिए आ जाते हैं तो उस पर आप सुनो मैं कैसे कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा मीन कैसे फाइंड करते हैं। सपोज मीन अगर किसी का भी निकालना है, यानी माध्य कैसे निकालते हैं वो आप समझो। कि मान लो सपोज अगर मैं बोलूं माध्य किसी का भी निकालना है, तो यहां पे एक मैं फॉर्मूला डायरेक्टली दे देता हूं कि मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। कैपिटल एक्स बना दो या स्मॉल एक्स बना दो, कुछ भी बना दो, उस पर बार लगा देंगे, उसको बोलेंगे मीन। तो इसमें बोलोगे सिग्मा, या इसको ऐसे ना बोलो, सिग्मा ना बोलो, x1 प्लस का x2 प्लस का x3 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि यहां पे बोलेंगे सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल टर्म्स, यानी कि जितने भी टर्म आपके होंगे वो टोटल टर्म्स आपको बता देना। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू ले लेता हूं। मान लो कुछ भी आपको दिया गया अनग्रुप्ड में x1 x2 x3 x4 एंड x5 एंड x6 एंड सो ऑन xn। तो इसका बोला है कि हम लोग मीन निकाल के दिखाओ। अनग्रुप्ड है, कोई टेबल तो बनी नहीं है, अनग्रुप्ड पहले से बोल रहा है, यानी कि असमूहीकृत डाटा है। असमूहीकृत डाटा का हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, यानी कि जो भी नंबर आपको दिए जाएंगे उन सबको एडिशन कर देना, जोड़ देना, और जितने नंबर होंगे काउंट करके उतने नीचे रख देना, तो वो हो जाएगी मीन निकल आएगा आपका। यानी कि मीन फाइंड कर लिया मैंने, माध्य निकाल लिया। बाकी मैं क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको और क्लियर करवाऊंगा मैं बोल क्या रहा हूं। ठीक है, अभी सिर्फ मेरी बात को सुनते जाओ कि मीन कैसे फाइंड करती है। सेकंड टर्म आता है मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं हम लोग? मीडियन पे अगर हम लोग बात करें, मीडियन यानी माध्यिका जिसको बोलते हो, माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो माध्यिका का टर्म यही होता है, मान लो सपोज यही दिया गया, यही आपको टर्म्स दिए गए, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसी एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। हम लोग उसको लिख ले जाएंगे। जब हम लोग लिख लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स मान लो अगर सपोज n है, इसमें मैं n पे बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n। तो नंबर ऑफ टर्म्स n है, अगर वो नंबर ऑफ टर्म्स n ऑड हुआ, ऑड का मतलब विषम हुआ, तो उसका काउंटिंग कर लो सीधा। जितने नंबर ऑफ टर्म्स अगर मान लो 11 हुआ, तो सीधे सीधे हम बोलेंगे अगर नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, यानी कि अगर क्या बोलेंगे, पदों की संख्या विषम है, बहुत हिंदी भी देखो लिख रहा हूं, तो आपकी जो मीडियन होगी ME इज इक्वल टू n+1/2 टर्म्स। बात बहुत ध्यान सुनेंगे आप,
ये आपका मीडियन हो चुकी है। अब जो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा था, बात को सुनना तब समझ में आ गई, मैं आपको ऐसे समझ में आने वाली नहीं है कि आपने जो ऑर्डर आपने लिखा था, अगर ये मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको ये दिया गया और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, तो वहां से हम लोग n+1/2 टर्म्स जो भी मिलेगा वो हम उठा लेंगे, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू करते तब आपको समझ में थोड़ा अच्छा आएगा कि मान लो आपका दिया गया 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही दिया गया और मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिए, इतने ही टर्म्स दिए गए मान लो सपोज, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, एक और बढ़ा लो 8 मान लो कर लिए 7। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? ऑड हो गए। ऑड हो गए नहीं हो गए? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो 7 हम लोग रखेंगे n के प्लेस पे, 7 + 1/2 कितना हो जाएगा? 8/2। 8/2 का मतलब क्या? फोर्थ टर्म। तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी कि मीडियन आपकी 5 हो गई। सीधे फोर्थ वाला टर्म यहां पर उठाकर बता देंगे, आपका हो जाएगा मीडियन। आंसर मिल गया मुझे। बात समझ में आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूं। अगर मान लो सपोज नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड हो गया, ये तो हो गया फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस ये भी बन सकता है, नंबर ऑफ टर्म इज इवन। अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गए, अब मैं हिंदी लिख रहा हूं तो पदों की संख्या आप सम बोल सकते हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना हो जाएगा? इज इवन। तो इवन के लिए आप क्या काम करेंगे? इवन के लिए आपको काम वही करना है, क्या करेंगे हम लोग? तो मीडियन इज इक्वल टू अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो n/2 टर्म्स प्लस का n/2 + 1 टर्म्स बाई 2, ये आपका आएगा फाइनल, आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे कि आपका ये नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मीडियन निकालना है मुझे, n/2 टर्म्स प्लस का n/2 + 1 टर्म्स, आप दिस बोल सकते हो। जो भी टर्म्स मिलेगा मैं उस पर बात करूंगा, थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू इसी पे ले लेता हूं मैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, बाकी भी क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा जो बात मैं बोल रहा हूं। अगर मान लो सपोज इसमें मैंने एक और टर्म्स मान लो ऐड कर दिया, 9 कर दिया, अब इसकी मीडियन क्या होगी? अब इसके अकॉर्डिंग तो तुम्हारा ये चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है, तो हम लोग रखेंगे n/2, यानी इवन हो गया आपका। 8 क्या है? सम है ना, सम के लिए कंडीशन है। यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो थोड़ा सा सम लिख देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। यहां पे मैं सम के लिए कंडीशन बोल रहा हूं। देखो मीडियन में दो तरीके की कंडीशन बनती है, एक तो सम पे बनती है, एक विषम पे बनती है। इस बात को आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? तो क्लियर बात मेरी समझो कि सम और विषम पे कंडीशन क्या बन रही है। तो आप यहां n/2 लेंगे। n/2 कितने? नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8/2 करेंगे हम लोग। 8/2 टर्म्स, थोड़ा ध्यान से देखते जाना, प्लस का यहां पे 8/2 प्लस का 1 टर्म्स, यही तो हो जाएगा। तो बोलो ये क्या हो गया? फोर्थ टर्म प्लस का फिफ्थ टर्म। ये कैसे कर दिया? ये 4 + 1 कितना हो जाएगा? फिफ्थ टर्म। अब 4 और फिफ्थ क्या? हाँ, दो इसमें मीडियन मिल रहे हैं, मिडिल टर्म्स क्या मिल रहा है? 2 टर्म्स मिल रहा है आपको मिडिल, 1 2 3 4, एक तो 5 मिल रहा, दूसरा 6 भी मिल रहा, दोनों के बाई क्या करना है मुझे? फाइनल 2 करना है। तो आप देखो यहाँ पे 6 टर्म कितना है? 6 टर्म है आपका, सॉरी फोर्थ टर्म है 5, सेकंड टर्म 6 है, बाई 2 करेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 11/2 का मतलब है 5.5। दिस इज मीडियन आंसर। ये आपको जाकर के आंसर मिलेगा, उनका मिडिल टर्म्स को उठा करके हमें चेक करना है। क्लियर है? बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा, ये वाला ऑड के लिए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर रखो, उसको उठा करके सीधे मिडिल टर्म ढूंढ दे, काउंट करके भी निकाल सकते हो आप, तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सेकंड पोजीशन आपकी, थर्ड एक आपका कॉन्सेप्ट आता है, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, थर्ड आपका मोड के लिए आ जाता है। क्या आ जाता है? मोड फाइंड करने के लिए। मोड को हम लोग बोलते हैं बहुलक। अच्छा, बहुलक से ही समझ में आ रहा, बहु का मतलब होता है एक, 2 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा, यानी कि 1 से ज्यादा हो उसको हम लोग बहु बोलते हैं। बहु का मतलब होता है प्लुरल शब्द, प्लुरल शब्द है। तो मोड को हम लोग जब भी फाइंड करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब भी आपको एक अनग्रुप डेटा दिया जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी बार ज्यादा रिपीट होगी वही उसका बहुलक हो जाएगा, ज्यादा बार जितनी बार आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक अलग तरीके का एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूं। मान लो एक ये दिया गया 1 2 3 3 4 5 3 2 1 6 7, कुछ भी ऐसा दिया गया। तो अब आप इसमें पूछे, अगर हम इसमें पूछे तुम्हारा मोड बताओ कितना होगा, तो तुम्हें काउंट करना कौन ज्यादा बार रिपीट हुआ है, कौन ज्यादा बार आया, वही आपका बहुलक हो जाएगा। जैसे मैं यहां पे बोलूं 1 2 3 आया, 1 2 3 बार आया और 3 बार कोई भी टर्म्स ऐसे नहीं आए, तो इसका मोड हो जाएगा
MO से रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉड इज 3। इसको ना कुछ सॉल्व करना है ना इसका कोई कॉन्सेप्चुअल है आपका, सीधे डायरेक्टली इसको बोल सकते हो। इसमें बस ये देखना है कि कितनी बार कौन सा टर्म्स आपका रिपीट हुआ है, कौन सा पद आपका रिपीट हो रहा है, उसी को आपको बोलना है। जो ज्यादा बार रिपीट होगा वो उसका बहुलक होगा। बात बहुत क्लियरली और आपको साफ सुथरी बात समझ में आ रही होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप इस मेरी बात को बहुत ध्यान सुनेंगे। मीन के लिए मैंने क्या बोला, डायरेक्टली आप जितने भी टर्म्स दिया उनको ऐड कर दो, जितने टर्म्स है उतने नीचे रख दो, आपका मीन फाइंड हो गया। मीडियन के लिए दो मेथड होते हैं, एक तो सम के लिए होता है, एक विषम के लिए। दोनों कंडीशन मैंने बताई थी। अगर विषम है तो उसको सीधा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो और उसका जितने टर्म्स है वहां पे टर्म्स रखो, प्लस 1/2 करो, जो भी टर्म्स मिलेगा उसका वो आंसर हो जाएगा। अगर सम है आपका तो n/2 टर्म्स प्लस का n + 1/2 + 1 टर्म्स और अपॉन बाई 2, ये ध्यान रखना है। तो दोनों टर्म्स की यहां पे वैल्यू रखनी, टर्म्स नहीं रख देने, ये ध्यान रखना है। यहां पे जैसे फोर्थ आया तो फोर्थ ही ऐड कर दो, या फिफ्थ आया तो फिफ्थ ही ऐड कर दो, ऐसा नहीं। फोर्थ टर्म कौन सा बन रहा है इस डेटा में, गिवन डेटा में फोर्थ टर्म कौन सा, वो वाला टर्म्स की वैल्यू रखनी है यहां पे, वही वैल्यू यहां पे रखनी है, तभी आपका मीडियन आंसर हो जाएगा। सिमिलरली बात यहां पे भी वही बात बोल रहा हूं, ये टर्म्स बोल रहा हूं मैं, टर्म्स आंसर नहीं आएगा, टर्म्स में नंबर कौन है वो वाला आंसर होगा, वो दैट इज मीडियन। ये बात आप समझ लो, दैट इज माध्यिका तुम जिसको बोलते हो। मॉड के लिए मैंने वही बात बताई, जो ज्यादा बार रिपीट होगा वो मॉड हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात को? तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और अच्छी डिफाइन बात होगी। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर द स्कोर्ड बाय द टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस, यानी कि 10 मैच खेले जा रहे हैं, उनका स्कोर नोटेड किया गया। 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। फाइंड द मीन, मीडियन, मॉड, यानी तीनों चीजें फाइंड करनी है। आगे पीछे लिखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ दीज स्कोर्स, ओके नो प्रॉब्लम, मैं हिंदी भी पढ़ देता हूं। एक टीम द्वारा 10 मैचों की श्रृंखला में निम्नलिखित गोल किए गए हैं, जो कि आपको उसी को मैंने रिपीट कर रहा हूं। 2 3 4 5 0 1 3 3 2 1 3 2 1 3 4 3, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, 4 3। ओके, इन अंकों की माध्यिका में एक डंडा खींच देता हूं, इसमें मुझे याद नहीं रहा। ठीक है, माध्यिका और बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं माध्य पे ही बात कर लेता हूं और बाकी का फिर मैं आगे काम करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले स्कोर बताओ क्या है। स्कोर दिस दिया गया, इस स्कोर को मैं पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लेता हूं ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना आए। ऐसे लिख लो, पहले नोट कर लो आप। 2 3 4 5 0 और आपका नेक्स्ट 1 और आपका 3 और फिर 3 फिर 3 4 3। तो सबसे पहले आप मीन बताओ, मीन निकालेंगे। तो मीन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, माध्य के लिए माध्य इज इक्वल टू, अब आपका फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, माध्य इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + का 3 + का 4 डॉट 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 प्लस का 3। ये सब मैंने टर्म्स ऐड कर दिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 आपके नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने 10 रख दिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, मैं ओरल करके दिखा रहा हूं। 2 और 3 5 5 5 10 10 और 4 14 15। ठीक है, 15 और 15 और 3 3 6 9 9 और 3 आपका हो जाएगा 13 13 और 15 ऐड करो आप, 15 13 हो जाएगा 8 2 28। तो दिस इज आपका मिल जाएगा 28/10, आंसर हो जाएगा 2.8। दिस इज फाइनल आंसर। ये हो गया क्या, मीन निकाल लिया आपने। मीन का काम तो आपका हो चुका, मीन हो गया। सेकंड मुझे पोर्शन क्या निकालना है, सेकंड मुझे निकालना है मॉड। मैं निकाल देता हूं पहले, फिर मीडियन के लिए थोड़ी जगह यहां पे मिल जाएगी। मैं मॉड छोटा मोड में पहले निकाल देता हूं। सपोज मोड में पहले निकाल रहा हूं, मॉड को हम लोग बोलते हैं बहुलक। बताओ बहुलक कैसे निकालोगे। तो बहुलक के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई, इस बात को पहले समझो मेरी बात को। मैंने क्या बोला, बहुलक का मतलब होता है जो टर्म्स जितनी बार रिपीट होता है उसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो इसमें देख लो कौन ज्यादा बार आया है, यहां पर देखो कौन ज्यादा बार आया, 1 2 3 4, 3 ही आया, इसमें 3 4 बार आया। तो बहुलक इज हो जाएगा आपका क्या, MO इज इक्वल टू 3, आंसर इसका। बस कुछ सॉल्व नहीं करना है इसमें, दिस इज फाइनल आंसर। सेकंड हो गया आपका आंसर। थर्ड बात हम लोग करते हैं मीडियन पे। किस पे कर रहे हैं हम लोग, मीडियन पे। मीडियन थोड़ा अलग होता है, यानी कि इसको बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका को थोड़ा देखो ध्यान से, मार्कर भी अब कम हो गया भाई सब। माध्यिका हम लोग देखेंगे तो माध्यिका में क्या होगा, माध्यिका जब हमें निकालना पड़ेगा तो माध्यिका के लिए हम लोग बोलेंगे सबसे पहले तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी आप ऑर्डर एक लिखो। तो हम लोग पहले लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के बाद फिर हम लोग काम करते हैं इस पर। ठीक है, तो बोलो आप सबसे पहले क्या आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको तुम बोलते हो आरोही क्रम, आरोही क्रम भैया। ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं है, बोलो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले होगा 0, फिर क्या हो जाएगा 1,
फिर क्या होगा आपका 2, 2 ही बार आया ना, 2 एक ही बार आया, ठीक है। फिर 3 आया 3 बार, सॉरी 4 बार, क्योंकि मैं बहुलक निकाल चुका हूं तो उससे पता है मुझे। और 4 आया 2 बार, 4 4। फिर 5 आया ओनली 1 टाइम, 5 आया 1 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। टोटल टर्म्स हो चुके 10 हो गए आपके, ठीक है। यानी कि ये आपके टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 10 बन गए। अब 10 के लिए बताओ मीडियन इज इक्वल टू होता क्या है, मैं रेड से लिख देता हूं क्योंकि मार्कर कम चल रहा है, तो मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला में लिख रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ME इज इक्वल टू हो जाता NY2 टर्म्स प्लस का NY2 टर्म्स, NY2 प्लस 1 टर्म्स, ठीक है, बाई 2। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये कब होता, इवन के लिए। कंडीशन किसके लिए, इवन जब है नंबर तभी होगा। और इवन का मतलब है आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आपके हैं 10, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 10 है, तभी तो मैं इसको यूज करूंगा, क्योंकि आपका नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या कितनी है, 10 है। 10 है तो यानी कि सम है, सम है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर विषम होता तो सीधा NY2 प्लस 1 टर्म सीधे आपका आंसर हो जाता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो आप यहां पे सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप जब भी यहां पे रखेंगे तो हमारा सीधा सीधा मुझे मिल जाएगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, NY2 प्लस दिस हो गया आपका, ओके नो प्रॉब्लम। रख दो इसमें सीधे सीधे वैल्यू, तो कितने टर्म्स, NY2 रखो यहां पे, ME इज इक्वल टू 10Y2 टर्म प्लस का 10Y2 प्लस 1 टर्म बाई 2। तो ME इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5th टर्म और ये हो जाएगा 6th टर्म। मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, आप भी समझ रहे होंगे। 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, Y2। अब देखो यहां जी आंसर फाइनल नहीं हो गया। 5th टर्म कौन सा है, यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5, यानी कि आपका 3। 6th टर्म क्या है, वो भी 3, यानी ये दोनों आपकी मीडियन हो रहे हैं, मीडियन वाले टर्म्स हैं। तो ME इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस का 3Y2, तो ME इज इक्वल टू हो जाएगा 6Y2, आंसर इज हो जाएगा 3। तो आपका जो मीडियन होगी वो 3 ही होगी। आपकी मीडियन कितनी होगी, पेन कम चल रहा है आपको समझ में तो लेकिन आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा। तो ME इज इक्वल टू आपका 3 ही रहेगा, लेकिन वैल्यू मैंने देखो रखो, देखो 5th वाली और 6th वाली टर्म्स की वैल्यू मैंने रखी है, तभी आप आंसर बोलना, यहां से कोई छोड़ के नहीं आएगा, नहीं तो आपका क्या मतलब, सॉल्व ही आपने क्या किया। तो ये 3 टर्म्स आपके इंपॉर्टेंट होते। इसको क्या नाम से ग्रुप मेथड में हम लोग 10th में आते हैं और इन पे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, आपको लॉन्ग में बनते हैं, तो उस पर हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा की। वो 10th में जब आप आओगे तब उसको पढ़ना, आपको और अच्छा मजा आएगा। लेकिन अभी आपका था अनुग्रुप के लिए, तो अनुग्रुप डेटा के लिए ऐसे ही मिलेगा आपको। जब भी ऐसा कुछ डेटा दिया जाए उसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, उसके बाद हम लोग मीडियन के लिए निकालते हैं। मीडियन ही टफ होता, बाकी ये निकालना बहुत सिंपल होता है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। आई होप बच्चे आपको ये सेशन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से वही कहूंगा बेटा कि आप हेडफोन जरूर लगाओ और खाने पीने पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो और अच्छे तरीके से स्टडी को बढ़ाओ। कॉन्सेप्ट जैसे ही इंप्रूव हो जाते अदर बुक के क्वेश्चंस भी लगाओ, बिल्कुल फाड़ दो एकदम से तुम्हें लगने लगे कि हाँ ये सर मुझे एकदम से क्लियर हो गया, तब भी मज़ा आता है। आप करते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आता उसको रिपीट सुन लिया करो, रिवर्स कर लिया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, रोक लिया करो, नोट जरूर बनाओ, क्योंकि नोट नहीं बनाओगे तो बेटा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।